मेरे देश के सभी 145 करोड़ जो पॉपुलेशन है मेरा देश का सभी लोगों, उसके बाद में जो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को और स्वतंत्र, समता, बंधुत्व को मानने वाले लोगों और मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों, देख लीजिए आज हमारे देश में जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास इस देश के लोगों को बताया ही नहीं गया है। और जो कुछ इन्हें गिने लोग थे इस देश के, उन लोगों ने कोशिशें की, क्योंकि हमारा देश का इतिहास तो ये मालूम है कि हमारा देश ये तथागत गौतम बुद्ध जो हजारों साल पहले होके गए, जिन्होंने मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को मार्ग दिखाया, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय से। क्योंकि इंसान, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान हैं, वर्ल्ड के अंदर में सबसे बुद्धिमान ये इंसान ही है। और इंसान ये जो है, इसके ये सोच सकता है सही क्या गलत क्या है करके। ऐसे ही हजारों साल पहले इसी अखंड भारत में तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं। और बुद्ध ने बताया कि देख लीजिए, मैं वास्तववादी हूँ, क्योंकि बुद्ध का जो कनेक्शन है इंसान का, ये निसर्ग से है। आप देख लीजिए कि निसर्ग में मट्टी में हम अगर गेहूँ डालेंगे, ज्वारी डालेंगे तो उसी का पेड़ निकलता है। वैसा इंसान का जन्म ये औरत और मनुष्य, आदमी, मेल फीमेल से ही होता है। और उन्होंने कहा कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है साइंस और टाइम एंड मैथ्स। मैं उसको ही मानूंगा। अगर एक तरफ 99 लोग हैं और एक तरफ मैं अकेला हूँ, फिर भी नहीं मानूंगा। और ऐसे विचार से उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, हर एक को स्वातंत्र, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी, ये इंसान का धर्म है। और आज सदियों सालों से इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्री है, वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट ये मैथ और साइंस, यानी तथागत बुद्ध ने बताया वास्तववादी और टाइम एंड मैथ्स, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, ह्यूमैनिटी, इंसानियत से सभी कंट्रीज के लोग अपने कंट्रीज का जो डेवलप कंट्री है, वो लोगों का डेवलपमेंट और कंट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ, आज ऐसे महान तथागत बुद्ध के इसी देश में, भारत में, इतना एक जमाने में पूरा वर्ल्ड कहता था ये सोने की चिड़िया है। हमारे देश में बाहर से लुटारू लोग आ गए, लेकिन इस देश का कुछ कम नहीं हुआ है। देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर पहला ये देश है जो सोने की चिड़िया है। और ऐसे महान इस अखंड भारत में जो बुद्ध के विचार से चल रहा था 10वीं सदी में, नागवंशी, मौर्यवंशी, जो बृहदत्त तथा 10वां राजा, ये जो आर्य विदेशी यहूदी यूरेशिया से आए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्य विदेशी यहूदी, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्य, ये इस देश का दुश्मन है। ये जो आए हुए 3%, ये इस देश के दुश्मन है। मैं आज प्रूव कर रहा हूँ और चैलेंज है पूरे भारत के लोगों को, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस की डिग्री, इंजीनियरिंग की साइंटिस्ट, साइंस के साइंटिस्ट और लॉ के डिग्री लिए लोगों, ये तो गुलाम है। वकील लोग गुलामगिरी कर रहे, और ये हिस्ट्री के पूरे गुलाम है। ये इनको गुलामगिरी, खुद का स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी हुए हैं। ये लोग अच्छे जो इंसान हुए, उनको गाली देने में तरवेज है। ये जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे भारत के लोग, ये गुलाम है। ये इनको खुद के स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे, और इन्हीं लोगों ने इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। और देख लीजिए, ये जो आर्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का 90% का दुश्मन कहता है कि आर्य ये बाहर से आए हुए हैं, भारत एक खोज में कहता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ,
जो उन्होंने बोला वही बता रहा हूं मैं आपको, सही है क्या गलत है आपने सोचना है। उसके बाद में देख लीजिए, आज जो आर्य विदेशी यहूदी नाजी का औलाद ये जो बैठा हुआ है भागवत, हम जो टैक्स भरते उसके झेठ से कुटुंब में, वो भी खुद बोलता है कि हम 3000 साल पहले आए करके। वही बोलता है 4000 5000, क्या बोलते वो, क्या किया उन्होंने। ये यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण, इन लोगों ने भारत देश में आकर 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त की, इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में जो बुद्ध के प्रसारक थे उसका सर काटकर शराव नदी में डाला, और उस डर से यहाँ के जो बुद्ध के प्रचारक थे, धर्म के बुद्ध के विचार के प्रचारक, वो बेचारे डर के मारे भाग गए। कोई जापान, कोई भाग गया थाईलैंड, कोई कोरिया, जिधर जगह मिली उधर भाग गए बेचारे। और इनकी क्रूरता देखो, ये कितने क्रूर है। ये इतने हजारों सालों से आने के बाद में इनकी जीन्स की क्रूरता आज तक खत्म नहीं हुई है। इन्हें कितने क्रूर है इस पृथ्वी के ऊपर। मैं वर्ल्ड को कहता हूं, मानवतावादी ह्यूमैनिटी वर्ल्ड को, इनका अभी खात्मा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, नाम दिया मनुस्मृति। हमारे जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शरव नदी में डाल के हमारे 90% मूल निवासी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कितना किया है मैं बता रहा हूं। और किसको चैलेंज करना है ना, चैलेंज कर सकता है, 1% भी झूठ होगा तो। देख लीजिए इनकी क्रूरता। इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, मनुस्मृति। क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये हेड, इस देश का हेड, उस टाइम में 3 करोड़, उसके ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करेगा, मेहनत करेगा, खेती में मेहनत करेगा। अभी जो इंसान खेती में काम करेगा, धूप में बारिश में, उसकी बॉडी तो बनना ही है। और ये क्षत्रिय ने लड़ाई भी लड़ना है, और ये जो आर्य कहेंगे वो उसकी हत्या भी करना है। ने ताकतवान, आज भी बोलते ना महाराष्ट्र में, पहलवान की अक्कल कहाँ पे, घुटने पे, और घुटने पे है इनकी अक्कल। आज भी इनके दिमाग में इतना यह है, नशेड़ी हो गया ये, नशेड़ी। और उसके बाद में वैश्य क्या करेगा, वैश्य बेम्बे से ये धंधा करेगा। ये सिर्फ नाना, आज भी देख लो, वैश्य को क्या चाहे, नाना 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 से लेना देना, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वैश्य ये क्षत्रिय का गुलाम रहेगा। वैश्य ने नाराज नहीं करना है क्योंकि उसके पास ताकत है, और वैश्य ने उसको तो नाराज नहीं करना है। ये 3% जो आर्य विदेशी यहूदी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये हमारे देश के मालक। और इन लोगों ने 90% लोगों की 7000 जाति बनाई और डिवाइड कर दिया। और देख लीजिए ये बैचलर आए थे, ये लोगों ने हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरतों के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया कि अन्याय अत्याचार बलात्कार खून करके हमें 3000 साल तक गुलाम बना कर रखा। और हमारे ब्रेन की सोच को इन लोगों ने पशु पक्षी से नीचे लाकर इन 1885 ईयर में और इन 1925 ईयर में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। और आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या खून किया। और आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 6 दिसंबर 1956 ईयर्स को हत्या की है। ये हमारे
डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। अगर किसी को डाउट है तो डॉक्टर विलास सर से बात करना है। ये 5 क्लास का लड़का भी पढ़ सकता है। अभी देख लीजिए, हमारे देश में जो शूद्र अति शूद्र लोगों ने 3 क्रांतियां की। अभी मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। पहली क्रांति 10वीं सदी में संतों की शुरुआत हुई, जहाँ तक मेरा स्टडी है हुई होंगी। संत परंपरा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में बसेश्वर, शूद्र, सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने। और उसके बाद में नामदेव महाराज, शूद्र ओबीसी। उसकी इतनी पिटाई की कि वो बेचारा गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गया। रैदास अति शूद्र, कबीर, गोविंद सिंह साहब की हत्या कर दी। और ये जो लड़ाई लड़ने वाले क्षत्रिय राजा आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, इनको हैबिट लग गई 10-10 औरतें करने की। औरतें तो शूद्र की थी। अभी ये जो राजा थे, ये शूद्र औरत रहने से इनके थोड़ा सा सिंपति आ गई, इंसानियत आ गई इसमें। ये दया माया करने लगे शूद्र के ऊपर, शूद्र अति शूद्र के साथ। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, जब इनको पता चला कि ऐसे अगर ये चलते रहेगा तो एक दिन तो हमारा बोरा बिस्तर निकालना पड़ेगा। कितने क्रूर इन्होंने मोगल को बुलाया। ये मोगल को बुलाने के लिए जहाँ तक है, ये 11वीं सदी में आए, चलो आ गए। उसके बाद में उन लोगों को बैचलर आए। अभी मुझे बताओ, आपके घर में कोई गेस्ट आया है, वो आपके ऊपर दादागिरी करेगा कि आप उसकी बात सुनोगे? उसको आपकी बात सुनना पड़ेगा। तो ये मुगल के अंडर काम करके इनका ये क्या है, 90% लोगों का शोषण करना, उनके बच्चे, औरत, बेटी, सब उसका शोषण करना, और जो विरोध किया उसकी हत्या करना, यही चल रहा था। उसके बाद में डच भी आए, पोर्तुगीज भी आए। और देख लीजिए 1600, और ये जो 10-10 औरतें करने लगे। अभी वो लड़ाई लड़ रहे थे, अभी लड़ाई लड़ने के बाद में प्रॉपर्टी आ रही है, तो अभी हिसाब किताब करने के लिए कौन चाहिए? मुनिम जी। तो ये क्षत्रिय के अंदर में मुनिम जी का काम। और अंधविश्वास क्या बोला इन्होंने, हम 3 करोड़ भगवान की औलाद है, अभी 33 करोड़ हो गए, हम जो बोलेंगे वो करना है। और आज भी देख लो 25 में कौन राज कर रहे भाई, कौन राज कर रहे? इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई तो। अरे कब तक आंखें बंद करके रहोगे मेरे देश के लोगों? और ये क्षत्रिय जो है निजामी मराठा, कौन है ये बताओ मुझे। और ये लोग अंधविश्वास के नाम पे उनके घर में पूजा पाठ। अभी 10 औरतें, एक आदमी एक दिन में कितने के साथ करेगा? तो इनका तो बढ़िया मिल रहा है, राजा क्या पैसे की कमी नहीं, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, मदिरा मिल रहा है, हाँ, बाद में नॉनवेज वेज सब कुछ मिल रहा है। तो इंसान खेत में अगर पेड़ लगाए, उसको बराबर आप खत मूत सब अच्छा मिल रहा है, तो उसको फल अच्छे आएंगे कि नहीं? झाड़ हरियाला दिखा गया ना, तो ये क्या गांव में अभी घूमेंगे क्या? हाँ, गांव में कौन घूमेगा? और उसमें कुछ है क्या? ये नैसर्गिक है क्या? पशु पक्षी कुछ सोचता है क्या? ये बुढ़ा है, ये है, वो है। और इस तरह से इनका धंधा चलते रहा। और हमारा एम क्या है? हमारा माँ बहन का हत्या, रेप करना, हमें मारना और हमको शोषण करना। तो इन लोगों ने यह धंधा शुरू किया और 1600 सदी तक 500 से 600 राजा इस अखंड भारत में थे। इधर संत बेचारे मर रहे। क्या बताया संतों ने, सभी संतों ने? अरे तुम भगवान के औलाद हो भाई, सब मिलजुल के रहो। रैदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु गोविंद सिंह साहब को मारा, पूरी फैमिली को। और 16वीं सदी में इसी महाराष्ट्र में 1608 का जन्म जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ये पुणे से देव रोड में शूद्र, उस बिचारे ने पूरे क्रांति की। और पंढरपुर में पुणे से 250 किलोमीटर दूर सभी शूद्र अति शूद्र संतों ने, हमारी माताएं भी थी, मरी, लेकिन उन्होंने पहली क्रांति पंढरपुर में की। जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कहते, ये विठ्ठल यानी तथागत गौतम बुद्ध है।
और बताया लोगों को कि भाई आप भगवान की औलाद हो, कोई पूछने, शांति से रहो। और ऐसे महान जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या, देख लो इनका काम। 1650 में उसके काट के टुकड़े फेंक दिए नदी में, और क्या बोलते हैं, पुष्पक विमान से चला गया। सुन लो रे हिस्ट्री के लोगों, दलाल भड़वे लोगों बोलता हूं, और ये 90% के दुश्मन है जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं। बताओ इस पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान हुआ है? हजारों सालों तक मैंने बलात्कार किया, खून किया, मैंने छोटे छोटे बच्चे को काटा, ये बोलने वाला कोई है ऐसा? क्या रे हिस्ट्री के दलाल लोगों, पूरे भारत के बोलता हूं, सुनो पढ़े लिखे लोगों, और मैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया को बोलता हूं, और मेरी बहन मुर्मू जी को भी बोल के रखता हूं मैं। आप भी नागवंशी, मौर्यवंशी, बिरसा मुंडा का खून है, ये भी है, आपसे 7 महीना छोटा भाई है आपका, ख्याल में रखना है। उसके बाद में देख लो, मार दिया उसको 1650 में। बाद में पैदा हुए शाहजी राजे भोसले 1594, अतिशूद्र, माता जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, विदर्भ की, लखोजी यादव की लड़की, शूद्र, ये दोनों की शादी हुई, तलवार लेके लेडी मां जिजाऊ। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 19 फरवरी 1630 का जन्म, महान राजा, शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। मां जिजाऊ ने उनको जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। और किसी को अगर प्रूफ चाहिए ना, पुणे के अंदर तुकाराम पादुका चौक में, जेएम रोड में आज भी वो मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर, वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड शूद्र राजा शिवाजी महाराज पैर पड़ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैंने बताया मोगल आया, मोगल मानवतावादी थे, उन्होंने शूद्र अति शूद्र लोगों को कहा, मदर टेरेसा देख लो, उन्होंने धर्म का प्रसार किया। ये जो डच, ये उन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। और देख लो यीशु क्रिस्त, अन्याय के लिए, मानवता के लिए उसको चढ़ा दिया, फिर भी उसने बेचारे ने, सब मानवतावादी है, इंसानियत, और सबका धर्म है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता। तो ऐसे ये गरीब मुसलमान लोग जो शूद्र अति शूद्र के, इन्होंने मुसलमान लिया धर्म और उनकी हिफाजत की। ऐसे मुसलमान शूर राजा, शूर उनके सैनिक, सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने हमारे शिवाजी महाराज को साथ दिया। और ऐसे सरदार लोगों ने एक मुसलमान, कल्याण बॉम्बे के पास, उस राजा को जीत कर एक खूबसूरत औरत लाया था। चलो महाराज को गिफ्ट देते। क्या बोला महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना, काट डालूंगा चीर के। और मेरे देश के लोगों सुन लो, खेती वाले मेरे देश के लोगों, कहा था कि अगर खेती वाले को तकलीफ दी तो उंगली काट दूंगा। ऐसे महान राजा ने, जिसका राज्य केरला तक था, 1663 को, सुन लो रे, जब मोगल और डच थे हमारे देश में, उन्होंने बोला कि शूद्र अति शूद्र के गरीब लोगों को हम लोग लेबर करके सप्लाई करते हैं अदर कंट्री में। क्या बोले थे महाराज, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अगर घर में भी बंद कर दिया ना, दरवाजा तोड़ के चीर के निकालूंगा। सुन लो, ये थे अति शूद्र महाराज। ये महाराष्ट्र, ये ब्रेन की और पैसे की भूमि है, और डरने वाली भी नहीं है मेरे देश के लोगों। और ऐसे शूद्र राजा, छत्रपति राजा, जब उसका राष्ट्राभिषेक हुआ मेरे देश के, ऐसे राजा के ऊपर ये पेशवा का औलाद भास्कर, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने, ये सब औरंगजेब के नीचे थे, मोगल के नीचे। देख लो इतिहास। आपके घर में कोई बाहर से आएगा तो आपके ऊपर दादागिरी करे क्या? हाँ, क्योंकि इनको क्या धंधा है, 90% को गुलाम करके हमारे माँ बहन का भोग करना, उसके साथ काटना, ये करना, यही इनका धंधा ना। और किसके थ्रू? ये क्षत्रिय भूमियार, ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा, उसको चीर डाला कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को जगह पे। और जब उसका राज्याभिषेक का वो समय आया, सबने विरोध किया। काशी से गंगा भट्ट को लाकर पैर के अंगूठे से किया।
और उसी गांगा भट्ट को इन्होंने मार दिया और किताब में लिखते मेरे देश के लोगों कौन है रे हिस्ट्री के दलाल लोगों, तुम समाज के दुश्मन हो, तुम लोग, तुम्हारी सोच गुलाम हो गई है और समाज को गुलाम बना रहे हो तुम लोग। हिस्ट्री के जितने, किसका हिस्ट्री पढ़ा, कौन तुमको गाइड किया, किसने सिलेबस बनाया है? और ऐसे महाराज का राज्याभिषेक काशी के गांगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया, उसको मार दिया। और क्या लिखते हैं, शूद्र राजा पापी था इसलिए वो पंडित मर गया गांगा भट्ट। और ऐसे महान राजा का लिखा है पूरा इतिहास झूठ, और ये झूठ इतिहास के ये गुलाम लोग हिस्ट्री के जितने हैं वो, और सबसे ज्यादा गुलाम ये संविधान के देशद्रोही लोग, संविधान के जो ये है सबसे संविधान के देशद्रोही लोग, ये जो एससी समाज के अंदर है सबसे ज्यादा संविधान के देशद्रोही लोग है। अरे ये एक आदमी इतनी बड़ी क्रांति कर सकता है और इनको स्वार्थ चाहिए, हराम का पैसा कमाने का धंधा है पॉलिटिक्स ने। और देख लो उसके बाद में ऐसे राजा का मृत्यु 50वें साल में 1680 में होता है। बताओ, सबकी हत्या की है इन्होंने, पॉइजन देके मारा गया छत्रपति शिवाजी महाराज को। उनका लड़का 1657 का संभाजी महाराज केरला तक राज जाता, 12 ग्रंथ लिखे थे मेरे देश के लोगों, और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ऐसे महान शूद्र राजा छत्रपति संभाजी महाराज को ये औरंगजेब के नीचे थे, इन्होंने पकड़कर, कौन थे औरंगजेब के नीचे, इतिहास देखो, झूठ इतिहास, और उसको पकड़कर 32 टुकड़े के, बताओ किसकी ताकत चलती है, कौन है ये, कौन है भूमिया क्षत्रिय और निजामी मराठा, ताकत किसको है बताओ? ये तो गुलाम है उसके, आज से नहीं है, जब से मनुस्मृति है तब से इनका जन्म, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है मेरे देश के लोगों, इनको खुद को मालूम नहीं है। और ऐसे महान राजा के 32 टुकड़े करके पकड़कर, कपट बुद्धि से पकड़कर भीमा कोरेगांव में फेंक दिए गए, पुणे से 30 किलोमीटर दूर नदी में। जब दूसरे दिन और दवंडी दी थी, ये आर्य विदेशी यहूदी, ये औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्य, ये सब 3% लोग बेईमान, इस देश के दुश्मन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रूव करके दे रहा हूं। 14 साल में भारत देश को गुलाम बना के छोड़ा इसने। उसके 32 टुकड़े फेंके हुए थे। जब हमारे माँ भी इनके कपड़े धोने के लिए, एक टुकड़ा आ गया, ये अतिशूद्र गंगाराम महार गायकवाड़ 1689 में 32वें साल में मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने उसको सिलाया, उसको शिवले कहते हैं, सरनेम गायकवाड़ है, शिवले, गणपत शिवले, गंगाराम शिवले ऐसा है। अभी बताइए, उसने अपने आंगन में वडू बुजुर्ग में घर के सामने अंत्यविधि किया और समाधि बने 1689 में। बताओ कितने कूर है ये, कितने कूर है ये निजामी मराठा। उसके बाद में 1715 को 25 को इसी महाराष्ट्र में पुणे के पास नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी अहिल्याबाई शिंदे पिताजी का नाम, शादी हुई अतिशूद्र शिवाजी महाराज के वंशज के साथ होड़कर, तलवार लेके लड़िए, ख्याल में रखना है अहिल्याबाई होड़कर। धनगर एसटी की, मैं भी एसटी हूँ, जो बेचारे मेंढरू पालते, बकरी पालते, होल ईयर वो जंगल में रहते, जो गोट और शिप पालकर, आपने कछुआ में देखा होगा 7 साल की बेटी के साथ क्या किया। और आज वही लोगों को ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस टिकट देती है। कौन है ये कश्मीर से आए हुए पंडित, कश्मीर में रहने वाले आर्य विदेशी कौन है? पंडित ही बोलते ना, हाँ, ये मोगल और इसका बी है ये। और देख लो, बेचारी तलवार लेके लड़ी, और उसके पूर्वज ये इंदौर एमपी और राजस्थान, उसने इंदौर शहर को बिठाया। कितने टैलेंटेड है, आज भी देख लो, यह है महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, इसलिए महान राष्ट्र है, इसमें सब टैलेंटेड लोग हुए हैं। उसके बाद में देख लो, उनका मृत्यु 1795 में, 1800 के शुरू में, और उसके बाद में तारा रानी और राजाराम महाराज, देख लो आज भी कोल्हापुर में चल रहा है। 1800 में अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने मेरे देश के लोगों, पूरे वर्ल्ड के अंदर राज कर रहे थे। ह्यूमैनिटी, इंसानियत है उसमें, वो पैसा जरूर कमाते,
वो कभी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते। उन्होंने 1813 में इसी देश में एजुकेशन की शुरुआत की और 1819 में जो केरला के जो नमूद्रिपात थे, सबसे क्रूर शूद्र की अगर शादी होती थी तो 3 से 7 दिन तक ये इस्तेमाल करता था। आदिवासी की लड़कियों के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं अगर रखा तो उसकी छाती काटते थे। ये प्रथा 1819 में बंद की अंग्रेजों ने। बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पहली स्कूल 1 जनवरी 1848 को निकाली और बाद में नारायण गुरु 56 में साउथ में उन्होंने 40 शिव जी के मंदिर बनाए और कहा कि बम्मन का एंट्री नहीं करना। सब शुद्र अति शुद्र लोग। ये के हुए थे बम्मन हमारे महाराष्ट्र में, जिनका नाम है ज्ञानेश्वर महाराज। उस बेचारे के माँ बाप को मार दिया, उसको घर के बाहर निकाल दिया। ये किसी को नहीं मानते और 25 में भी वही चल रहा है। ये भी मैं प्रूव करने वाला हूँ। मैं हवा में बात करने वाला नहीं हूँ। चैलेंज करो। मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ और इसी पुणे से पूरा देश चलता है और पैदाशी भी उसी आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस का ग्राउंड है, वही की मेरी पैदाशी है और उनको बोल के रखता हूँ आज भी। भागवत जितना अन्याय अत्याचार कर दे, ख्याल में रखना है। हाँ, ये इंसानियत की लड़ाई है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता की स्वातंत्र समता बंधु ऐसा नहीं मिला है। ये 1000 साल तक शुद्र अतिशुद्ध अपने जान कुर्बान कर दिए। ये कई क्रांति करना है। ये सोने की चिड़िया है। मैं करके दिखा सोने की चिड़िया। हाँ, उसके बाद में देख लो 25 जून 1874 आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का जन्म। 1875 भगवान बिरसा मुंडा क्रिश्चियन था, ग्रेजुएट हुआ था। 1900 में उसको पॉइजन देके मारना पड़ा, वो भी जेल के अंदर। और ये दूसरा 60 साल में पैदा हुआ है मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का। तुम ख्याल में रखना है। और मेरे गुरु का नाम है भाई साहब डॉक्टर मामा देशमुख, जो 1934 में या 35 में पैदा हुए, जिनकी मैयत निकाली थी नागपुर के आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है। डरे नहीं। 1969 में प्रकाशन करने के लिए कोई तैयार नहीं। 10 लाख किताबें बेची। और तीसरे व्यक्ति बाबा साहब के बाद में अति शुद्ध रखे बहुजन नायक कांशीराम जी, जिस ऑफिस के अंदर थे उसी ऑफिस के अंदर से मैं भी इंजीनियर हूं। और ऐसे मेरे महान गुरु कांशीराम जी के साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे। और अभी 4 महीना पहले उनका देहांत हुआ है। वो डरे नहीं है, ये भी नहीं डरेगा। हिम्मत है ना। जितने टैलेंटेड लोग हैं और सब ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग कहता हूं, ये पूरे जितने 90% बहुजन समाज के लोग, तुमने किसका इतिहास पढ़ा रे? किसने आपको डॉक्टरेट दिए? तुम गुलाम हो, इस 90% के दुश्मन हो। अभी समय आ गया, तुमको समाज ही बताएगा। अभी तुम्हारी एक गद्दारी, तुमको नौकरी मिली है संविधान से, तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं। अरे पॉलिटिक्स ने हराम का पैसा, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही लोग, ये लोग राज कर रहे हैं और इन लोगों के साथ आप जा रहे हो। और काय की डिग्री ले रहे हैं आपने, 5-5 PhD किए, काय के रिसर्चर हो रहे। अरे गांड रिसर्चर हो, बोल करता हूं मैं समाज के, बहुजन समाज के तुम लोग पूरे के पूरे। बुलाओ, पैसा खर्चा करो, मैं प्रूव करके देता हूं। और तुमने एक माँ बाप के होंगे ना, क्वेश्चन पूछो इसको, हिम्मत होंगी तो। आज 21वीं सदी में हूं मैं, बताओ मेरे को कहां ब्रह्मा है तो इस पृथ्वी के ऊपर। हम 90% मरने के लिए पैदा हुए इस कंट्री के अंदर। इनका बाप का देश है 3% का। क्या रे निजामी मराठा का औलादो, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के दुश्मन, छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन, माँ जिजाऊ के दुश्मन, माँ संभाजी महाराज के दुश्मन, माता अहिल्याबाई होड़कर के दुश्मन। ये देखो धनगर के होड़कर के, और फुले शाह आंबेडकर के दुश्मन। शर्म नहीं आती तुमको? 21वीं सदी में नहीं हुआ? आतंकवादी का बिल लाते हो, महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, छोटी छोटी बच्चों को मार रहे हो। हाँ, बलात्कार करके काट रहे हो, इंसान को काट रहे हो। अरे कुछ इंसानियत है क्या नहीं? और देख लीजिए उसके बाद में मेरे देश के लोगों, अभी मैं शाहू महाराज ने हमें आरक्षण दिया, उसके बाद में जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी और विश्व रत्न का जन्म 14 अप्रैल 1891 का, 1902 में आरक्षण दिया। और देख लो उसके बाद में मेरे देश के लोगों 85% लोगों के लिए 50% आरक्षण दिया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने
कहा कि जो भी स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन। उसके बाद में देख लो 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट है करके, जुडिशियल में 3% लाया इनका। और 1920 में परिषद ली, किसने? छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब को बुलाया माणगांव में, कहा कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे 1920 में। और पुतला बनाया, देख लो कोल्हापुर के बिंदु चौक में। 22 में ऐसे महान राजा छत्रपति आरक्षण के जनक शाहू महाराज को पॉइजन देके मारा, उनका खून क्या बोलता है 9 जून 1948वें साल में। बताओ रे, कोल्हापुर के शाहू महाराज को पूछ रहा हूं, उनके औलादों को, सातारा वाले को। और इनके क्रूरता देखो। अभी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा सूड लिखा, और 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की 1869 में। और ये आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट लोकमान्य टिळक ने 1893 में ये गणेश उत्सव शुरू किया, जिस उत्सव के अंदर दारू, मटन, चिकन, और जो गरीब लोग रहते बेचारे 1 महीने तक बेचारे के धंधा नहीं करते और माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है। ये गणेश उत्सव शुरू किया इसने। और देख लो इनका नॉलेज देखकर 189 ईयर्स तक, सुन लो महाराष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है ये किसी को पता नहीं था। और आज ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ जितने टैलेंटेड है, कोकाटे, बनबरे, जादव, रंजित, ये सब लोग गुलाम हो गए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये इतने गुलाम हुए, ये डॉक्टर कोकाटे 2-4 डिग्री लिया है, डॉक्टरेट किए, इसको पीडीएफ दिया है मैंने कि 75 साल में आर्य विदेशी ये नाजी के औलाद लोगों ने मनुस्मृति से रूलिंग करके 90% को गुलाम बनाया है। पीडीएफ है, 5-5 कॉपी है, 12 पेज का, पूरे भारत के अंदर गया हुआ है। मेरे बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब ने पूरे भारत देश में उसको भेजा है। और ये भी, इसको भी पास गया था। ये जो है ना सुअर का गू खाने वाला राहुल गांधी, ये नेहरू फैमिली इस देश की पूरे 90% लोगों के दुश्मन है। ये मार्च 24 में बॉम्बे आया, मैसेज भेजा हांडके करके, ACI का मेंबर नागपुर में, मुझे आपको सिक्योरिटी देना है। बताओ, अरे किसको सिक्योरिटी चाहिए? तुम गांडू लोगों को चाहिए, देश के दुश्मन है तुम। नेहरू फैमिली प्रूव कर रहा हो, और चैलेंज है जिसको करना है करो, बुलाओ मेरे को, मेरा फी दो, दिल्ली भी आता हूं, ये डरने वाले में से नहीं है। और उसके बाद में देख लो कुर्ता, नॉलेज देखकर बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लाजपत राय ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की। और 1925 में शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर जनसंघ RSS की स्थापना की है। कौन है? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ RSS की स्थापना की। और क्या बोलते? हिंदू राष्ट्र। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो हिंदू बोलेगा, ये पारसी वर्ड है, उसको साले को रिपोर्ट करो, झालो उसको, सालों को जूते से पिटाई करो, गाली दी गई है मुगल ने। ये जो गरीब थे मुसलमान, ये शुद्र अति शुद्र में से कन्वर्टेड लोग हैं, वो मानवतावादी थे वो लोग। इसलिए बाबा साहब ने, देख लो, रिजर्वेशन में मुस्लिम लोगों को भी रिजर्वेशन दिया है। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और बाद में देख लो, ये एक इंसान जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, वो कुंभ मेला में गए, क्योंकि ये हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है। थोड़ा लेट भी हुआ ज्यादा, तुम्हें सुनो, क्योंकि हिस्ट्री कोई नहीं बताया। और इनके माँ और बाप ना इसी महाराष्ट्र में, क्योंकि तीनों क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई है। ये इतने निजामी मराठा जो बैठे हुए, ये शरद पवार इतना खूर है, इसने पूरे भारत देश को गुलाम किया। 90% का दुश्मन है ये, मैं प्रूव कर रहा हूं। और चैलेंज है आज, इसी पुणे के अंदर हूं, बुलाए मेरे को, शरद पवार में हिम्मत होंगी तो 1 लाख रुपए फी देना, क्वेश्चन पूछना है, 2 घंटा बोलूंगा। और जितने टैलेंटेड है ना पुणे के अंदर, MBBS के डॉक्टर, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के, साइंटिस्ट साइंस के, और जितने भी हिस्ट्री के PhD है ना, गुलाम लोग समाज के, संविधान के देशद्रोही लोग सबसे ज्यादा इस बाबा साहब के समाज के। और उसके बाद में लॉ के डिग्री लोगों,
क्वेश्चन पूछना है। और देख लीजिए भाई साहब, बाद में पेरियार गया, जहां नंगा साधु चरस गांजा पीकर कुंभ मेला में, उस बेचारे को भूख लगी। चलो देखते, 1905 में उसको भूख लगी, वो गया अंदर खाना खाने के लिए। वहां पे ये आर्य विदेशी यहूदी, ये नमुद्रपात कूर और ये आर्य बैठे हुए थे। तो यही तो है ना, ये पीते क्या कभी? गू का पानी, चरस का जा, हगने मुतने का देखा क्या कभी? अरे ये गाय का मूत तो भी पीते है क्या? गाय खाने वाले ये आज भी मुंज करते, तो आज भी काटते हैं उसको बेसन का, ये अपना पीठ का, गऊ का पीठ का बनाकर, और ये हमको बताएंगे। उसने जब भूख लगी, क्या पूछते उसको, ए इधर आ, तूने तो कपड़े उपड़े बराबर पहने, तेरा एंटीना कहाँ है लंबा वाला, और तुझे मालूम नहीं क्या हम चिकने रहते, डिजिटाइज, हम 24/7 रेडी रहते ना, मालूम है ना तुझे? हाँ, भाग साले। वो जो झूठी पतरा कुत्ते खाते उसमें से खाना खाया। 1924 में कांग्रेस छोड़ी है, देख लो, महाभारत देख लो, ये एकलव्य कौन था? आदिवासी। ये पुष्पशुंग राम और ये दुर्योधन, ये की है, ये काल्पनिक है सभी। उसका अंगूठा काटा, और ये कृष्ण को सुन ले रहे अखिलेश यादव, यदुवंशी, उसको पावर है हमारी 90% की। कोई 3 साल से बेटे किसी भी औरत के साथ भोग करेगा, मारेगा, खून करेगा, कुछ भी। और ये गू का पानी, पेशाब, दारू, नशा, गांजा, चिलम पी के ये पेशाब हगने वाले साधु ने इलीगली सीता को लवकुश पैदा किया। और यह आर्य का औलाद, पुष्पशुंग का औलाद राम ने, हराम खोर ने उसकी अग्नि परीक्षा ली, यानी हमारे माँ बिन सिर्फ भोग करने के लिए। और पेरियार ने राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्ति को चेन्नई में लेके गया, चप्पल की माला पहनाया, और क्या बोला? नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। सुन लो मेरे देश के लोगों, पेरियार है। और 85% लोगों के लिए उसने 69% रिजर्वेशन दिया है, पहला इंसान। और इसी पेरियार की मेहरबानी है आज आप निडल से लेकर मिसाइल तक गए हो। ये गुलाम हिस्ट्री के पूरे नॉर्थ के पूरे गुलाम, बताओ एक आधी क्रांति की है क्या? कोई टैलेंटेड आदमी निकला है क्या नॉर्थ में? सब गुलाम लोग हैं। और ये संविधान के देशद्रोही हिस्ट्री वाले जितने डॉक्टरेट और ये लॉ के डॉक्टरेट लोगों, शर्म नहीं है इनको? हराम का पैसा चाहिए इनको, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बड़ा होना चाहते हैं, बड़ा। दलाल भड़वे लोगों, शर्म करो। जिस संविधान से हुए, संविधान के दुश्मन 90% के दुश्मन लोगों। और उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 32 में ये जो है गांधी जी, ये रईस घर का लड़का है। जब अंग्रेजों 19 से अंग्रेजों के उन्होंने एग्री किया, SC ST को 341 कलम 342 और ओबीसी के लिए 340, और सेपरेट इलेक्ट्रल पोल के लिए हंगर स्ट्राइक किया पूना के अंदर में, और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज की। आज ये हालत है, देख लो किधर मिली है आजादी 90% लोगों। कब तुम्हारे दिमाग में घुसेगी? बताओ 21वीं सदी में किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार? बताओ, मैं पूछ रहा हूं आज। अरे इतना तो दिमाग है। इनका बाप का देश है क्या 3% का और ये 10% का? और सब इनके माँ जो है ना, इसे महाराष्ट्र में, ये पश्चिम महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। और सब गुंडे, मवाली, बलात्कारी, पूरे राजकारण के इधर ही भरे हुए हैं। प्रूव कर रहा हूं मैं, और देख लो उसके बाद। बाबा साहब का एक लड़का यशवंत 1912 का, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। रमाई का निधन हुआ 35 में। 36 में रिजर्व रैंक बनाई, और 36 में SC ST को, शुद्र अति शुद्र लोगों को 341-42 रिजर्वेशन दिया। और उधर सेकंड वर्ल्ड वार, मैंने बताया हिटलर का देख लो, तो 42 में अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, क्योंकि वार जो शुरू हुआ था 1942 से 41 से शुरू हो गया था सेकंड वर्ल्ड वार। ये हिटलर ने किया। सेकंड वर्ल्ड वार के लिए इन्वॉल्व हिटलर ही है। या ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, ये लड़ते लड़ते उधर चला गया। और देख लो मेरे देश के लोगों, जब गांधी जी ने बोला चले जाओ, जब से अंग्रेज आए उसके पहले ये मुगल इनका जीजा था, जीजा। बताओ कभी हिंदू मुस्लिम का नाम सुना क्या रहे? मैं हिस्ट्री के लोगों को पूछ रहा हूं।
और मेरे देश के लोगों 42 के आंदोलन में 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। कौन? शूद्र, अति शूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने। और सबसे ज़्यादा हमारे अति शूद्र में से जो कन्वर्टेड हुए हैं गरीब मुसलमान लोग, उन्होंने आहुति दी 7,42,000। और उस लड़ाई में देखो लड़ने वाले कौन थे? महाराष्ट्र के कर्मवीर भाऊराव पाटिल, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जान दूंगा। जेदे यशवंतराव चौहान, उनकी औरत और दोनों थे, लाठी लगी तो उनको बच्चा तक नहीं हुआ। उसके बाद में देख लो, गाड़गे महाराज का नाम सुना होगा आपने, अंगूठा बांध देते बाबा साहब मिलने के लिए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, पंजाबराव देशमुख डॉक्टर विदर्भ के, ऐसे महान लोग थे, बताओ। और 30 अप्रैल 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ। हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद गोली मारकर मर गया। तो अंग्रेज का बोले कि हम अब चले जाएंगे। और चर्चिल ने बोला, बाबा साहब ने विरोध किया कि 10 साल रहो, लेकिन ये हरामखोर दुनिया के सबसे टेररिस्ट लोग जो बैठे हुए, देख लो, पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रकाश मुखर्जी, बताओ, चीफ मिनिस्टर, झूठ है? कौन है? कांग्रेस जनसंघ RSS। हाँ, और जब वार खत्म हुआ तो अंग्रेज बोले चले जाएंगे, ये बोले जाओ अंग्रेज यहां से। आहुति किसने दी? शूद्र, अति शूद्र लोगों ने। देखो, इन्होंने कहीं आहुति दी तो रिकॉर्ड बताओ, बताओ रे इतिहास के दलाल भड़वे लोगों। मैं नरेंद्र यादव को बोलता हूँ, 6 PhD लिए, इकोनॉमिक्स की PhD लिए, इसके लिए वो है, ये भी बाबा साहब का संविधान से बना हुआ है। कसबेकर को पूछता हूँ, मुंगवेकर को पूछता हूँ, हाँ, उसके बाद में इसको पूछता हूँ, श्याम मानव, और मैं रतन लाल को भी पूछता हूँ। और वो कौन? रविकांत है। बताओ रे, किसने आहुति दी है? चल बताओ। अरे तुमको इतिहास ही नहीं किसी ने पढ़ाया तो तुम कहां से, क्या मां के पेट से निकलता है क्या बच्चा नॉलेज लेके? हरामखोर लोगों, संविधान के देशद्रोही और 90% के ये करो। अरे 56 में बाबा साहब मर गए, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ क्या? वो नहीं दिखता क्या? हाँ, अरे वो नहीं दिखता। अभी दुश्मनी मैं बताता हूं, और मेरे को वीडियो का, तेरे पास मेरा नंबर है, तेरे घर में आके खाना खाया, तूने बोला था इधर गद्दार लोग रहते ना आपके तेरी मुंह के बात सही निकली, गद्दार है ये, जितने हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं उधर। और देख लो, 45 में वार खत्म होने के बाद में अंग्रेज चले जाऊंगा बोले, इनका करार हुआ अंग्रेजों के साथ। बाबा साहब तो काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, 340 कलम OBC का। और देख लो मेरे देश के लोगों, डिसीजन हुआ 15 अगस्त 47 को गांधी जी ने नॉमिनेट किया आर्य विदेशी 90% का दुश्मन पंडित जवाहरलाल नेहरू, रंगीला आदमी। देख लो इसकी बायोप्सी, इसके बायोप्सी देखो, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और इसका बायोप्सी निकालो। रंगीले, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, दुश्मन देश के, ये सब झूठ इतिहास लिखकर ये लोग बेवकूफ बना रहे। सबसे कूल ये जवाहरलाल नेहरू, मैं प्रूव कर रहा हूं। और इनको चैलेंज होगा ना, चैलेंज करो, जितने हिस्ट्री, जितने डॉक्टर, जितने बुलाओ मेरे को, मेरा फी देके। और 14 अगस्त 47 को वो औलाद, मोगल का औलाद जीना, जिसके 2 लड़की गुजरात के बनिया क्या दी है, देख लो रिकॉर्ड। और उसके बाद में देख लो इनकी कुर्ता, जब इनको बैरिस्टर लगता था, बाबा साहब तो अंग्रेजों के साथ थे, वो अंग्रेजों ने उनको नॉमिनेट किया था। अरे इतना विद्वान आदमी इस पृथ्वी के ऊपर हुआ है क्या कोई? और देख लो, जब अलग हुआ तो बाबा साहब को नॉमिनेट किया संविधान पीठ में। अंग्रेजों ने बोला आप क्या हीरा है, तो गांधी जी ने बोला, नेहरू को नाम डाला उसका। जोगेंद्र मंडल साहब, ये पश्चिम बंगाल में थे, अति शूद्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? श्यामा प्रकाश मुखर्जी, मुस्लिम लीग के साथ। उसके पहले बताओ कौन लोग है रे ये? क्या रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, कौन है रे? किधर इतिहास मालूम है रे? अरे झूठ होगा तो चैलेंज करो ना रे, किसके में दम है तो। आज तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं कि अगर आपने कहीं गलती किया, इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव हुआ है, ख्याल में रखना है, काटेंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अभी गुलाम नहीं होंगे, बहुत होगी। 5000 साल के बाद में 3 शूद्र आहुति दी। हाँ, क्या चल रहा है ये देश में? किधर है रे ब्रह्मा? हरामखोर लोगों, दलाल भड़वे लोगों,
अभी भी बोल के रख रहा हो, भागवत माफी मांग ले और शरद पवार नौटंकी बंद कर। तो इस महाराष्ट्र के 26 लोगों को कटवाया, एक मुंह से आवाज नहीं, ललित प्रभात ने, जिसने 1900 में भी 40 बच्चों को मारा, छोड़ दिया देवेंद्र को। इतने मौत के सौदागर है मेरे देश के लोगों। और जिस भाई ने हमें राज्यपाल जो रहा 5 बार, बेचारे के पास 2 रूम का घर, 4 जोड़ी, 2 पेद, उस इंसान को 300 करोड़ का आरोप लगाया। अरे तुम्हारे जैसे नहीं था गद्दार, सुन ले रे, निजामा का औलाद शरद पवार गांडू। हमको पूछता है तू, तेरा माँ बाप का प्रूव कर गया, 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे हो इस गरीब आदिवासी के ऊपर, शर्म नहीं आती? गद्दार हो तुम, शिवाजी महाराज के जीजाओं के होड़ करके, और ये संभाजी महाराज फुले शाह आम्बेडकर के। झूठ है क्या ये? तुम पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? हाँ, किधर है रे? अपना माँ बाप का प्रूव करके लाओ। हाँ, आज 45 साल से देख लो मेरे देश के लोगों, कितने गद्दार लोग भरे हुए, ये निजामी मराठा के, यही से चल रहा है पूरा देश। अभी छोड़ना नहीं है, हमारा अकेला भाई है बाबा साहब का खून, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, बाळा साहब, ईवीएम के विरोध में। और इन्होंने कानून लाया हमको मारने के लिए, जन सुरक्षा कायदा। आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी लोगों ने प्रो कर रहा हो, चैलेंज करो मेरे देश के लोगों। देख लो अभी या आजादी की 30 लड़ाई, मैं इस भारत देश को सोने की चिड़िया करके देखा था 10 साल में, और महाराष्ट्र को एज इट इज। इतना पैसा इस महाराष्ट्र के अंदर, दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट और दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट इस महाराष्ट्र में। और देख लो जब संविधान बनाया, इनकी क्रूरता देखो। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस का मेंबर, आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे का सुनता क्या थे हिंदू मुस्लिम काटने के लिए। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को सवेरे सवेरे उसकी हत्या की गोली मारकर, और वहां पे गाड़गिल थे इसलिए बच गए। और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया। क्या बोलते? अरे मत वोटिंग का अधिकार नहीं देना है सबको, इनकम। बाबा साहब बोले बिल्कुल नहीं। बताओ, एक वोट का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। और कहा कि तुमने टैक्स बनाया, आज 50 से 90% लोग पहले मेहनत करते हैं, पैसा मिलता है, बाजार में जाते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। जब ये देश का चल रहा है भाई साहब, हम लोगों का खून पसीने से चल रहा है ये देश, इनका बाप का देश नहीं है। सही है क्या गलत है? सुन लो दलाल, भड़वे लोग, हिस्ट्री के दलाल, सभी को बोल रहा हूं मैं, सभी जितने भी हिस्ट्री के और ये डॉक्टरेट के लोग हैं, इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट, लॉ के डॉक्टरेट लोगों, सही है क्या गलत है? बुलाओ मुझे, पूछो क्वेश्चन, हिम्मत है तो। एक माँ बाप के होंगे तो सुनो, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूं। और देख लो उसके बाद में 26 जनवरी वो वहां पे पीएन गाड़गे थे पुणे के, उन्होंने पहचाना इसको, ये भी पुणे में रहता था, ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस का मेंबर था, बच गए। कुछ लोग ऐसे, हम लोग ये बम्बन के विरोध में नहीं है, ये मनु की विचारधारा की लड़ाई है। मेरे दोस्त लोग हैं, खाना खाते मेरे यहाँ आते जाते। बताओ ना, दुनिया के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार है क्या? और अभी क्या लाया कानून? अरे रुक जाओ, अकेला बाबा साहब ने दिया आजादी, उसका लड़का, उसका पोता है दूसरा, यही भारत को आजादी मिला के देने वाले इसी महाराष्ट्र में अभी मरेंगे। ख्याल में रखना है, भीमा कोरेगांव की भी तैयारी करेंगे और काटेंगे तुमको। आज भी बोल के रखता हूं, भागवत, फडणवीस और ये लात मारने वाला बलात्कारी नितिन गडकरी, 2015 में इसके यहाँ खापड़े नाम की औरत बर्तन घसती थी, उसकी 9 साल की बेटी, बलात्कार, खून करके इसके गाड़ी में डाला था, चाबी इसके जेब में। इनको सब माफ है, इनका बाप का देश है 3% का। अरे काटो इनको अभी, फिर याद है जो बोला था वो, बहुत होगी इनकी नौटंकी। इसी महाराष्ट्र में काटना है इनको। हम बुद्ध को इसको मानते, तुमने आतंकवादी का कायदा लिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को काट रहे इसी महाराष्ट्र में, बलात्कार, खून करके, किसी के मुंह से आवाज नहीं। इतने 26 लोगों को मारा ये ललित प्रभात महाराष्ट्र के, सब ये गांडू लोग, पूरे पॉलिटिक्स ने हराम के लोगों, शर्म नहीं आती? संभाजी ब्रिगेड से लेकर सबसे टैलेंटेड लोग, मराठा सेवा संघ, और ये हरामखोर ये वामन मेश्राम गांडू, बाबा साहब का 45 साल से इस आदिवासी की पूरी भारत देश की जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दी, भाग रहा है अभी गांडू। और देख लो मेरे देश के लोगों, 52 साल तक इन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं फैलाया नागपुर में,
और 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ मेरे को, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, कौन पढ़े लिखे लोग थे? अरे ये तो गुलाम है, क्षत्रिय भूमिहार। इनको क्या चाहिए? देखो वो पहलवान, देखो खेल वाला, क्या चाहिए इनको? ये कब से है? ये 5,000 साल से, कोई 3,000 4,000। ये बोलता है आर्य और मुगल का औलाद, इस देश का दुश्मन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है भारतीय खोज में। बताओ कारपोरेट सेक्टर में कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग चाहिए, अनपढ़ चाहिए? कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, जुडिशनरी में? कौन बैठे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर? और कौन बैठे प्रेस मीडिया में? बताओ, मैं आज पूछ रहा हूं, बताओ रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों। ये रतन लाल को ही पूछता हूं मैं इसके घर में खाना खाया, मेरा छोटा भाई है, अधिकार है मेरे को उसको पढ़ाने का। वो लिया होगा 10 डिग्री, ये भी इंजीनियर है, और हिस्ट्री का पहला इंसान मामा देशमुख, जो बहुजन न्याय के साथ 40 साल तक रहे, 45 साल तक, आखिर तक किसी के स्टेज के ऊपर नहीं गए, कोई प्रकाशन नहीं किया, खुद किया, 10 लाख किताबें बेची, अभी मर गए 4 महीना पहले। पहले इंसान इस भारत के सच्चाई से लिखने वाले। और ये देखो, बताओ, डॉक्टर रतन लाल मेरा छोटा भाई है, तू पहचानता है? बता। और देख लो पहली कुर्ता इनकी, 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन बैठे? कितने पढ़े लिखे लोग थे? सुन लो अभी। कुत्ता और बिल्ली चिकन खाता है, बराबर है। मैंने उसको मट्टी का चिकन जैसा पीस बनाया, कलर दिया, वो खाता है क्या? उसको भी दिमाग है। यानी तुम्हारे दिमाग को 3,000 साल तक इन्हें कितना हो गया? अरे कौन लोग है? मैं 90% को पढ़े लिखे लोगों को पूछ रहा हूं मैं। ये 1 भी % झूठ होगा ना, फोन करना है। ये कितने क्रूर कौम है ये, क्योंकि ये जो क्षत्रिय निजामी मराठा है, ये सदियों से पैसा इनके घर में, और बेटा पैदा हुआ चम्मच से, और शौक लग गया है। ये तो सबको कुदरत की देन है, पशु पक्षी। और हम तो गरीब है, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेंगे। और इन लोगों का काम क्या है? जो भी इनके अगेंस्ट में दिखा उसकी हत्या करना है, बराबर है। क्रूरता पहली। ये मुगल और पंडित का औलाद, सबसे टेररिस्ट कहता हुआ आज नेहरू फैमिली को। सुन लो, ये जो मैंने कहा बैकवर्ड क्लास के लोग, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर पंडित, अपना ये पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भावराव पाटिल, जेधे, यशवंतराव चौहान, सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी थे। इन लोगों ने प्रेशराइज किया नेहरू जी को। नेहरू जी ने काले को नायक बनाया ओबीसी के लिए। सुनो ओबीसी के लोगों, ये अतिशूद्र शूद्र लोग अपनी जान की आहुति देके तुमको पढ़ा रहे। सही बात है क्या गलत बात है? सुनो, तुम्हारे पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, सब लूटने वाले, ये इतने कूरे, सब कानून बना के रखे हुए। कालेर को ने रिपोर्ट दिया, क्या कहता है? ये आतंकवादी, देशद्रोही, ये मुगल और पंडित का औलाद, हरामखोर, बेईमान, इस देश का दुश्मन। ये कालेरकर बम्मन क्या ठंडा संडा साफ करेगा क्या रे? उस बेचारे को रिजाइन करने के लिए बोला। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया। जब 26 जनवरी 1950 को ये किया, तो बाबा साहब के पुतले जलाए मेरे भाई रतनलाल। कहा किसने बताया तेरे को? नेहरू जी के पुतले लगे, पुंगी बजा रहा है, पुंगी। अरे 56 के बाद में कुछ हुआ नहीं क्या? हाँ, बुलाना इसको, 1 लाख रुपया खर्चा कर, तेरे को चैलेंज कराओ। और रविकांत कौन है? और ये गांडू लाला की टट्टी खाने वाला राजेंद्र पाल गौतम, दारू की दुकान हनुमान, बुलाओ। मेरे समाज के लोगों जागरूक हो जाओ, बलिदान की भी तैयारी करना है। अभी नए गुलाम होंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इतनी विकट परिस्थिति आ गई भारत देश में, सोने की चिड़िया है। और देख लो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने रिजाइन किया, और कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस हुआ है शूद्र का। ख्याल में रखो, गुजरात का था, निकालो उसकी बायोप्सी। ये नेहरू जी ने अपोज किया उसको। और अहमद ने मुगल का औलाद, जो चेन्नई का था हाईकोर्ट का जज। और ये कन्हैया की बेचारे की मृत्यु हुई अटैक आने से। अभी आप समझ लो, आप समझो कितना क्रूर है ये। पहले कुर्ता बताया ओबीसी का दुश्मन, 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और इसके लिए रिजाइन किया। दूसरे कुर्ता देख लो, 52 में पहला इलेक्शन हुआ, बराबर है। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। अभी बाबा साहब खड़े हुए, इतने काजोल को जो दूध वाला
दूध वाला उसको खड़ा किया और बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। ये स्टेटमेंट है आर्य विदेशी यहूदी बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा का पार्लियामेंट के अंदर। बताओ कितना कूर है ये। दूसरी कुर्ता हो गई। और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड का टैलेंटेड करके कैलिफोर्निया से 52 में दिया। और बताओ रे खासदार आमदार के पीए कौन हो गए? बताओ, मैं पूछ रहा हूं, आज पूरे भारत के लोगों को पूछ रहा हूं, कौन पढ़े लिखे थे? बताओ कौन पीए हुए? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया में कौन लोग बैठे थे? बराबर है। आमदार के पीए कौन हो गए? हाँ, अरे आमदार के पीए कौन हो गए? और ये ओबीसी की कुछ कास्ट, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूं मैं, सुन लो। महाराष्ट्र के ओबीसी के तेली, कुंभी यानी ये खेती वाले, टिड़क कहता है शाहू महाराज को कोल्हापुर को जाए, का रे तेल्यानो कुनबट्यानो वखर आणणार का रे? बराबर है। ये सब खेती वाले। डिवाइडेशन किसने किया है? ये आर्य लोगों ने। कि ये भी झूठ है। वो खुद भागवत बोलता है, खुद ये दुश्मन पंडित मोगल का औलाद। हाँ, और इसमें से कुछ लोग ये जब से एजुकेशन शुरू किया, ये आरएसएस के इसमें डंडा काठी लेके इनके पास 500-500 हजार एकड़ जमीन। बराबर है। पूरे भारत के देख लो आप। अभी उसके बाद में देख लो 56 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और 4 दिसंबर को बाबा साहब 56 को नेपाल और बुद्ध गया जाके आए। 4 को रात को गए थे वो, 4 को रात को आए। 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये पंडित जवाहरलाल, इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित का आर्य विदेशी यहूदी हिटलर का औलाद, 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही की मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग उनकी हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है और बाबा साहब का मृत्यु का रिपोर्ट आज तक के पब्लिश नहीं हुआ है। बताओ, बताओ रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग, कौन है बाबा साहब का खूनी? हो गया। अभी दूसरी कुर्ता देखो, क्योंकि कोल्हापुर से लेकर नासिक तक पूरे के पूरे 3 क्रांतियां हुई है और इधर तो महान लोग हैं। कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, केशवराव जेदे, हाँ, पीबी सावंत रिटायर्ड जज, अभी मरे 90 साल में। ये मोहम्मद देशमुख ऐसे इंसान देख लो। कांशीराम भी पैदा हुए थे, 20 साल के रहेंगे उस टाइम में। तो देख लो, मैं क्या बोला, इनको अभी गधे घोड़े चाहिए थे। दिमाग देखो, हैदराबाद ये में मराठवाड़ा था, बराबर है। अभी गधे घोड़े चाहिए तो ये मराठवाड़ा को हैदराबाद से निकाला और मैंने बताया तेली, कुंभी, कलार और सोनार, ये विदर्भ और मराठवाड़ा के। तो ये पुसद का रहने वाला उमरखेड़ का डंडा काठी लेकर इनके घर में कौन औरत है? सफेद औरत है, मुनीम जी इनके घर में, और पूजा पाठ के नाम पे। अभी ये तो शंटा है कि नहीं? ये तो शंटा है। हजार एकड़ जमीन। ये पुसद का रहने वाला शंकरराज चौहान 48 का एलएलबी, देख लो। इसको चीफ मिनिस्टर बनाया इसका लड़का अशोक चौहान, और इसकी एक लड़की मेरे गांव के पास उमरेड के पास होती, अभी नागपुर में रहता है, भोयर डॉक्टर करके। उसकी यादी है। ये बाप और बेटे ने आदर्श घोटाला, मिलिट्री के लिए खून देते ऑफिसर्स का पूरा आदर्श है। इनका घर का ड्राइवर का फ्लैट पूरा, उसको जल जंगल जमीन पूरा काट रहे आज। अरे 1 लाख के ऊपर लड़कियां गायब है, जवान। देखो मराठवाड़ा में क्या चल रहा है। इंसान की आंखें निकाल रहे, किसी को काट के मार रहे, किसी को पुलिस वाला मार रहा है। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर जितना महाराष्ट्र में पूरा कर दिया उसको। दूसरे कुर्ता, एक में 1960 को इन्होंने, देख लो, विदर्भ ये एमपी में था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल एरिया। विदर्भ ये काला सोना, कोयला पूरे आंध्र के बाउंड्री तक है। और इनका दिमाग देखो, जो मुखर्जी पश्चिम बंगाल में उसका ऑफिस निकाला और पूरे चटर्जी भटर्जी इधर आके वो कोल माइंस का पूरे
बॉस करके बैठे हुए, और पावर स्टेशन ही, और फॉरेस्ट, और सेंटर प्लेस। इन्होंने 60 में आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी जनसंघ आरएसएस के, जनसंघ कांग्रेस, जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का हेडक्वार्टर बनाया है। सही है क्या गलत है देखो। और मनुष्य बुद्धि से पूरे सेंटर पे ऊपर राज करने के लिए बताओ, और गधे घोड़े चाहिए थे। और इनके दूरदृष्टि बताता हूं मैं आगे, क्योंकि ये आदिवासी बहुल एरिया। और 62 में पूना के अंदर जो एसटी की 47 कास्ट है, आज भी बाबा साहब ने इंक्लूड किए है संविधान में, उसमें से 14 कास्ट। और कैसी है देख लो, गढ़चोली साइड की 2-3 कास्ट, मराठवाड़ा साइड की 2-3 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की 2-3 कास्ट, सोलापुर साइड की 2-3 कास्ट, खानदेश की 2-3 कास्ट, और गुजरात बाउंड्री की 2-3 कास्ट, और पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसी 14 जाति के लोग। कब? 62 में। और कौन था? पुना के पास रहने वाला मधुकर पिचड़, ये इधर से 40-45 किलोमीटर पे। उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, 39 का जन्म, कोली समाज का, 22 साल में पीएचडी होता है ये भाई, उसको बनाया डायरेक्टर आदिवासी कत्ल खाना, आदिवासी संशोधन केंद्र। बताओ, दिमाग देखो बेईमान का। पूरे भारत के 7% लोगों की जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए दिमाग, बेईमानी का दिमाग देखो। उनको क्या बोला? अरे तेरे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, तुम सच्चे आदिवासी हो। और ये 14 जाति के लोगों को बिठाया, और ये 14 जाति के 13 आमदार को बोलते ये लोग, तुम ले लो वो आदिवासी की धर्मशाला, आदिवासी की धर्मशाला, पैसा हम देंगे, बढ़िया मास्टरीन भाई। और डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, बताओ कितना दिमाग है। अभी मैं पूछ रहा हूं, ये भारत का जो प्राइम मिनिस्टर, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कौन है ये दिमाग? क्योंकि महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है, 2 क्रांतियां, संत की क्रांति हुई। इसलिए बोलता हूं मैं, आजादी की तीसरी लड़ाई है मेरी। और अभी आपने बलिदान के लिए तैयार रहना है, काटेंगे इनको। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूं, अगर आप ये हो ना, हमें न्याय दो, जेल में डालो सालों को इनको, गद्दार ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के ये पूरे चला रहे भारत देश को, और सबसे वर्ल्ड से रिचेस्ट है ये, और अकेला हमारा भाई बाबा साहब का खून 40 साल से लड़ रहा है, मरेंगे उसके साथ। आतंकवादी का बिल पास करके आते हो, 26 लोगों को मारा महाराष्ट्र के, और हरामखोर लोगों वर्ल्ड को बता रहे पाकिस्तान टेररिस्ट है। कौन टेररिस्ट है रे? बताओ रे, सब पढ़े लिखे लोगों, सबको पूछ रहा हूं मैं। और कितने पापी है अभी एक एक बताता मैं, बताओ। कर दिया सब। दूसरी कुर्ता देखो इनकी, अभी 64 में मर गया ये मुगल का और पंडित का औलाद, भारत का दुश्मन 90% का। बताओ रे कितना झूठ है, तो करो चैलेंज। और उसके बाद में देख लो इनकी कुर्ता, गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, जय किसान जय, उसको ताशकंद में ले जाके मारा। बताओ खत्म हुआ क्या भाई साहब? फिर 66 में फिर हंगामी, उस गुलजारीलाल नंदा के मालक ने सामान फेंक दिया। ये ऐसे लोग थे मेरे भाई, ऐसा थे हमारे मलिक साहब, उसको आरोप करके मरते तक उसके सीबीआई ईडी है। अरे रुक जाओ, अभी काटने नहीं है इनको, ये ऐसे नहीं हुए, अभी बिल लाया। ये तुम्हारा बाप का देश है क्या? अरे पहले तुम प्रूव करो तुम इस देश के हो करके, मैं पूछ रहा हूं आज। और पूरे भारत के लोगों को इन्होंने सीसीएनपीआर करके बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अरे तू अपना सर्टिफिकेट तो दिखाओ रे हरामखोर लोगों, कहां से एमए और बीए की डिग्री? झूठ मक्कार। मेरे देश के लोगों, अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए हम बलिदान करेंगे। इसी महाराष्ट्र में हमारा अकेला भाई काफी है इस भारत देश के लिए, अकेला निकला। सब गांड हुए, तमाशा कर रहे हैं सब लोग। सबसे गद्दार सुअर का गू खाने वाला है जवाहरलाल नेहरू, मुगल और इसका औलाद है फिरोज गांधी का औलाद, उसने पूरा ये किया, वो भी बताता हूं। और 66 में हमारी मां हुई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी। जितने भी लेडीज है हमारी मां बहन है इस देश की, ईमानदार है। और इनका डिवाइडेशन हो गया, सिंडिकेट इंडिकेट देख लो, नीलम संजय रेड्डी देख लो। और 67 में नॉर्थ वाले ने बाबा साहब के लिए पुतले के लिए स्ट्राइक किया, हमारी मां बहन जेल में गई।
इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोले, कई गवर्नमेंट को ऑफिस, और जेल में गई। और माँ सही में इंदिरा जी डेयरिंग थी। सुन ले प्रियंका, तेरी आजी, ये तेरा भाई गद्दार है, सुअर का गू खाने वाला, ये एक नंबर का झूठ मक्कार है ये। 800 लोग मरे वहां पे कोरोना में, कभी आवाज निकाली कह रहे तुम लोगों ने? गद्दार, झूठ मक्कार, मुंह से बोलता है फ्रॉड इलेक्शन। यही इलेक्शन 26 जनवरी को निकलने वाला था। अरे सब बेवकूफ बना रहे, तेरा भाई गद्दार है, ये गद्दार, इस देश के लिए कलंक है, ये दुश्मन है। तेरा आजा जैसा कलंक था ना, वैसा ये कलंक है। और तेरा बाप भी कलंक था, राजीव गांधी। वो बता रहा हूं सही है क्या गलत है, सुन लो। फिरोज गांधी का लड़का, मुगल और पंडित का लड़का। और इंदिरा जी ने विश्व रत्न का पुतला बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट के सामने, शूद्र राजा आरक्षण के शाहू महाराज का पुतला, शूद्र राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और सबसे शूर राजा शूद्र छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया था। इनके ईवीएम से 2024 में 400 सीट। अरे अभी तो प्रूव हो गया, वो देश पांडे ने बताया, उसमें लिखा हुआ है उसका जो बना रहे ना कि एक होट गिरने के बाद में 1.5 मिनट के बाद में वो शुरू होता है दूसरा होट। तो बताओ 10 घंटे के 600 मिनट, हाँ तो 1.5 मिनट पकड़ा तो कितने 400 के ऊपर होट। इसलिए इन्होंने मरकटवाड़ी में लगाए। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, अरे जगो, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST के लोगों, सबसे ज्यादा गद्दार इस बाबा साहब के संविधान के लोग हैं। इन्होंने दीक्षा भूमि तक भेज दिया था, नागपुर में हमारी बेटियों ने बताया। और ये देखो पहलगाम में 2 अतिशूद्र की बेटियां है, और ये गद्दार 26 लोगों की कत्ल की, और ये जा रहे देश को बताने के लिए पाकिस्तान अरे तुम टेररिस्ट हो, गांडू लोगो, कहां पे है रे ब्रह्मा। और 71 में इंदिरा गांधी ने ये जीत के दिया बांग्लादेश। 72 में ड्रॉट आया, लाल ज्वारी खाए सुअर को खाते हो, डरी नहीं इंदिरा जी। और 73 में पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हुआ 95 ईयर्स में। देख लो रे दलाल भड़वे लोगों, ये किसकी देन है, ये किया वो किया। अरे ये पेरियार के देन है। मिसाइल मैन कौन है? अरे अतिशूद्र है, मुसलमान, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो में रहा, शादी नहीं की, 2 बार प्रेसिडेंट रहा। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्वागत किया बाबा साहब के बाद में। और दूसरा इंसान KR नारायणन साहब, अतिशूद्र, बाबा साहब के बाद में DSc की डिग्री लेने वाले दूसरे। और तीसरा इंसान इसे महाराष्ट्र में वो बाड़ा साहब के साथ है। और KR नारायण साहब जब प्रेसिडेंट थे, हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी जब जाते थे ना, गेट तक छोड़ने आते थे, बोलते थे कांशीराम जी आप महान हैं। और ये गांडू लोग हिस्ट्री के दलाल, अरे उसके बाल की बराबरी करते कह रहे, अरे ये है उसका छोटा भाई, चलाओ हरामखोरों को। मैं आता हूं दिल्ली में, दलाल भड़वे लोगों, दुश्मन लोगों 90% के। अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं, तुम संविधान से पढ़े हो ना, उसका गद्दार निकले हो, झूठ इतिहास है ये। और लीडर से लेकर मिसाइल, दूसरे इंसान देख लो, इसी महाराष्ट्र में पैदा हुए PB सावंत साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कांशीराम जी ने मारा था एक पत्रकार को, नाम नहीं बताता, सबको मालूम है। क्या बोले कांशीराम जी? चिंता नहीं करने का, जब तक मैं हूं ना, आपके बाल को भी धक्का, पिछले साल मर गए बेचारे। ऐसे महान थे, छत्रपति के औलाद है ये PB सावंत साहब। और ये गांडू मराठा निकले, सबसे गांडू इसने, ये शरद पवार 84 साल का है बुड्ढा, इसने पूरे भारत को गुलाम बनाया। और इस आदिवासी के ऊपर 45 साल से ये पापी आदमी है, पूरे महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का बैकवर्ड क्लास का लोगों का ये, क्योंकि ये निजामी मराठा है, कभी इन्होंने मेहनत नहीं की है। कितना कूर है, मैं बता रहा हूं कितने कूर है ये। और 73 में देख लो, इन्होंने ये BMS, पढ़े लिखे लोगों के आतंकवादी संगठन, और AIDF किसकी है रे? इन्होंने स्ट्राइक किया सेंटर पे, इंदिरा जी को तंग किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया। ये फर्नांडिस कम्युनिस्ट वाले कौन है ये? और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लाई तंग लाकर। और ये जयप्रकाश नारायण और जनसंघ RSS उनके साथ थी। इन्होंने पूरे भारत में
तो कौन थे उस टाइम में? चरण सिंह, चंद्रशेखर, लल्ला सिंह यादव को मार दिया। उसके बाद में शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव, देखो लालू प्रसाद यादव चोर, वो आतंकवादी है अडवाणी, उसने रथ रोका तो क्या हालत कर दिया। अरे पहला इंसान है ओबीसी का लीडर। लालू प्रसाद जिंदा है आज भी। कौन है रे ये लोग? और शरद यादव, रामविलास पासवान, सब टैलेंटेड लोग थे मेरे देश के लोगों। और बाद में वो केस जीती। और ये जो था ना बाला साहेब दिवस, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस का, हिटलर की औलाद ने माफी मंगाई इंदिरा जी को। इतने थी इंदिरा जी, हाँ, पूरा टाइट कर देता। किसके लिए खराब था रे इमरजेंसी, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे किसके लिए था? और 76 में देख लो, धर्मनिरपेक्ष इन लोगों ने, क्योंकि वो सोशल स्टडी नहीं था, राजा की आके लड़की, धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद ऐड किया 76 में। और 76 में देख लो, बहुजन नायक कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेडव साहब, और जो 33 जाति को बोलते हैं झूठे आदिवासी, देखो भाई, वो बोलते हैं तुम्हारे माँ के पास ना सुअर सोया था। ये वामन मेश्राम बाम सेप का इतना हरामखोर निकला ये, इसने 7% आदिवासी का दुश्मन है ये। और इंदिरा जी को कहा कि मैम, अरे हम एक मोहल्ले में रहते, एक में क्या जाते खाना, ये इसकी माँ के पास सुअर और हमारे माँ के पास ये ब्रह्मा। उस बेचारे ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया और 77 में गवर्नमेंट आई। देख लो, जनता दल, जनता पार्टी की, उसमें आरएसएस, जनसंघ था, कुछ 2-4 सीटें। कौन बना? ये गुजरात का बम्मन, ये नेशनल हेराल्ड, ये आतंकवादी, देशद्रोही पंडित का उस टाइम का बदनाम किया उसको, लड़के को। यशवंतराव चौहान इतने बड़े थे, गरीब थे बेचारे, लड़का नहीं हुआ। उनकी डेड बॉडी आई है 84 में, इंदिरा जी के साथ थे वो। और ये संभाजी ब्रिगेड का संतोष शिंदे कहता है पुलोद उसने निकाली। अरे मरे हुए आदमी को बदनाम करते हो तुम। संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, क्या रे खेडेकर, औरत को आमदार की मिली। और जिजाऊ, जिजाऊ क्या नामदेवराव जाधव, क्या रे कोकाटे, रंजीत, मुंह में बंद, क्या भराए रे मुंह में। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये जिनका नाम बताया मैंने, पूरे एससी और एसटी के, शूद्र, अतिशूद्र, ओबीसी के टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे। शरद यादव देख लो कितना स्टडी था, रामविलास पासवान, इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की, बस उसी में इनकी हो गई ठंडी। इन लोगों ने मंडल कमीशन की और उसी वजह से कांग्रेस, जनसंघ का महाराष्ट्र से 0 हो गया था। 78 में ये निजामी मराठा का शरद पवार, भारत देश का दुश्मन ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पुलोद निकाली, उसमें जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस, आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर के औलादों ने पुलोद निकालकर गवर्नमेंट बनाई। देख लो रिकॉर्ड, कितना दुश्मन है ये दुश्मन है भारत देश का, ये निजामी मराठा का औलाद। और ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, सब उसके साथ है। और ये वामन मेश्राम भी उसके साथ है। शादी किया इसने संभाजी ब्रिगेड, 45 साल से 48 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। बताओ बताओ कौन है ये लोग? महाराष्ट्र के निजामी मराठा, इनका बाप का देश है कि 10% का, कि कौन राज कर रहा है? अरे तुम्हारे से कई गुना हम टैलेंटेड है। क्या किया तुमने? 3% लोगों को पूछता हूं, पहले ब्रह्मा ला के दिखाओ। और इस नजामी मराठा को भी आवाज करता हूं, मैं आज पूना के अंदर रहता हूं। क्या रे अमोल कोल्ले डॉक्टर, नौटंकी बाज, 61 लाख रुपया लेता है, टट्टी खा रहे हो, हराम खोलो। गरीब मराठा मरने के लिए निकला हो। जरांगे पाटिल चिंता नहीं करने का है, हम है आपके साथ, काटेंगे सालों को इनको। अभी डरना नहीं है, अपना अकेला भाई काफी है। हमारी बहनों को 3 दिन तक बेटियों के साथ पुलिस से अन्याय अत्याचार, उसके ऊपर केस करते हो। हरामखोर बेईमान, इस महाराष्ट्र के सुअर के कुत्ते के औलाद कहते हो पुलिस कमिश्नर येदियो को, बेईमान लोगों। और ये सुअर का गू खाने वाले फडणवीस, भागवत, नितिन गडकरी और शरद पवार को बोलता हूं, अरे तुम्हारे में दम होगा ना, बुलाओ मेरे को, गोली मार दो, प्रूव करके दे रहा हूं। अरे कुछ इंसानियत होती है कि नहीं? इस भारत देश, वर्ल्ड के अंदर है क्या नहीं? कितना पैसा है इस देश के अंदर में? मैं करके देता हूं। अकेला भाई लड़ रहा है हमारा, उसका नाम बदनाम कर रहा है। ये हिटलर का औलाद शरद पवार कहता है हमारे बड़े भाई बाला साहब आंबेडकर को,
जातीय दंगा करेगा करके? गांडू तू है बेईमान, हरामखोर, सुअर का गू खाने वाला, आदिवासी का करोड़ों लोगों का बेईमान। मर साले जल्दी से। हमको पूछता है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कितना अन्याय अत्याचार करेंगे? हुई क्या रे ओबीसी के लोग कब जगोगे रे? तेली कुंभी कलार, अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटने वाले, मारो लाख सालों को इनको। गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, आ जाओ सब मिलजुल कर। अभी नहीं, 3 क्रांति, 1 क्रांति करेंगे और भीमा कोरेगांव की तैयार करो। और देखता हूं मैं भी कितने कानून रहते। सीबीआई भी 1 महीना जेल में डाल के आमदार खाजा का कैंसिल करोगे? और सब बेवकूफ बना रहे मेरे देश को। कौन है ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ? और ये जब से बनी है यहां पे 78 से ये था, देख लो रिकॉर्ड। 79 में इंदिरा गांधी चुन के, 80 में टीवी आया और 80 में जनसंघ आरएसएस का बीजेपी बना है, देख लो। अभी 80 में आप आए, राजकारण ने क्या है देख लो। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, कौन चला रहा है देश? कौन पढ़े लिखे थे? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर कांग्रेस, बीजेपी हो गए, बीजेपी बोलता हूं, आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए लोग बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी। चलो मैं प्रूव करके देता हूं। अभी देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, कौन है रे ये? ये 3000 साल पहले, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आतंकवादी, देशद्रोही भागवत बोल रहा है। और यह आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी, ये मुगल और पंडित का औलाद बोल रहा है। बताओ क्या किया मनुस्मृति में? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, कौन 50 से राज कर रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, और महाराष्ट्र के अंदर बोलता हूं मैं, तेली, कुंभी, मराठवाड़ा, विदर्भ के, हाँ, कलार दारू का धंधा करते थे, और सोनार, और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक निजामी मराठा। इसके ऊपर अगर 5% भी अलग लोग होंगे ना, तो मुझे बता दो। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी। अभी ये गुंडे, मवाली, बलात्कारी 3000 साल से क्या काम कर रहे हैं बताओ रे? मैं पूछ रहा हूं आज, मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंजीनियरिंग के डॉक्टर एमबीबीएस के साइंटिस्ट लोग, ये देखो कल्लूरकर, देश का बेचा, ये आर्य का औलाद डायरेक्टर अभी भी, हाँ। उसके बाद में हिस्ट्री के गुलाम, ये सबसे ज्यादा गुलाम, ये पीएचडी के नरेंद्र जाधव, ये मेरा भाई, छोटा भाई रतनलाल जैसा, वो रविकांत, और ये लाला की टट्टी खाने वाला। बताओ रे क्या डेफिनेशन है? डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, कौन राज कर रहे? 3% ही चला रहे ना, तो क्या बनाएंगे वो? गुंडे, मवाली, बलात्कार, खूनी, वो खासदार। और महाराष्ट्र की जात भी बता दी मैं, आप अपने स्टेट की जात चेक करो कौन है तो, हाँ। गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, डिस्ट्रिक्ट का वो कारपोरेटर का मेंबर, गुंडा, मवाली, तहसील का बलात्कारी, खूनी, आमदार, गुंडा, मवाली, वो बनता है नगर परिषद का मेंबर। और सबसे गरीब लोग देहात में सरपंच, शाम हो गई सब दुखे, दारू पीते और ये करते, बराबर है। और हमारे महाराष्ट्र में एक फैशन बहुत निकले, सुन लो। ये जो महाराज लोग हैं ना, ये महाराज लोग क्या कर रहे हैं? ये बलात्कारी, खूनी निकले हुए हैं, और इनका सपोर्ट ये पॉलिटिक्स वाले का क्या करते हो? पकड़े ये फडणवीस का कारखाना, रामदासी के नाम पे, मोरे तुकाराम महाराज का, देखो शर्म है, नासिक में वो महाराज वहां पे पहरेदारी कर रहा है रामदासी के नाम पे, और ये इसने वेश्या व्यवसाय निकाला, फडणवीस का कारखाना। बताओ, तो ये फैशन है, ये महाराज लोग को बुलाते हैं, देख लो। वो कीर्तन देता है, वो कीर्तन में क्या करता है? अरे बामना सारखा देव आहे जगातला, त्याचा पूजा तुम्ही त्याला। बताओ, अरे तो मैं तो कह रहा हूं किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। नहीं तो मेरे देश के लोगों 3 क्रांति है भाई, 2 क्रांति है, 1 क्रांति करके काटेंगे सालों को इनको। अभी नहीं मुर्वत करना है, और ये महाराष्ट्र से ही क्रांति करेंगे। जरांगे पाटिल तैयार रह, सालों को देखा जाएगा जो होगा सो। कितनी बेईमानी रे, 21वीं सदी में तुम हरामखोर लोगों, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे? और कानून ला रहे वहां पे 1 महीने में, तुम्हारे हाथ में सीडी ईबीआई, देखना उसके पास, वो गुप्ता के पास कितने प्रॉपर्टी है, क्या है। तो गांडू लोग हमको क्या मूर्ख समझ रहे क्या रे? अरे तुम्हारे से कई गुना टैलेंटेड है हम लोग, गांडू। अरे इसी महाराष्ट्र में, इसी नागपुर में पैदा, तुम्हारे संघ के ग्राउंड में आता हूं। गांडू लोगों, कुछ शर्म वरम आती है? जानवर से भी नीच हो गया रे तुम लोग।
बताओ, ये पॉलिटिक्स है? ये कैसे में जनगणना हुए मेरे देश के लोगों? 1 करोड़ 10 लाख आदिवासी हम लोग, ये 2 की जगह 4 यही हुए बलात्कारी खूनी, ये आदिवासी के हरामखोर के एक एक फैमिली में 13-14 फैमिली में आमदार खासदार मिनिस्टर। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाल के प्रवीण गेडाम को अध्यक्ष किया। पूरे भारत के 7% की हरामखोर ने पूरे आदिवासी को सत्यानाश कर दिया इसने। वैलिडिटी पूछ रहे, वैलिडिटी तुम लाओ रे, किधर है वैलिडिटी तुम्हारी? तो पूरे भारत देश को टेंशन में डाल दिया। CC-NPRP करोगे? तुम्हारा बाप का निकलो साले, कोई को काटेंगे अभी। जब पेरियार ने बोला था ना, हम भी, मैं बोल रहा हूं, लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट में, छोड़ूंगा नहीं। सबसे बेईमान इसी महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल डरना नहीं है अभी। अपना भाई है अपने साथ, अकेला बाबा साहब का खून हम आजादी मिला के देते। कानून लाए सब 6 पार्टियां मिलकर, शर्म नहीं आती? और देख लो क्रूरता इनकी। मंडल कमीशन को डाइवर्ट करने के लिए दिमाग देखो इनका। सुन ले रे, प्रियंका गांधी को बोलता हूं, और सोनिया गांधी है क्या पृथ्वी के ऊपर? इंदिरा जी का लेक्चर है, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। मालूम था क्या उसको? यह मंडल कमीशन वो लागू करने वाली थी। मेरे देश के लोगों, देखो इनकी दूरदृष्टि। और कितने लोग पढ़े लिखे थे रे, कितने घर में टीवी था रे, थे क्या रे? अरे आज 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। और कोरोना लाकर ये फ्रॉड इलेक्शन पूरा 30 साल से हो रहा है। वो देश पांडे करके मैंने डाला है फेसबुक में, देख लो। 1.5 मिनट के बाद में सेकंड वोट तो कहा हो रहा है ना, 30 साल से, 2004 से, 99 से। हाँ, कोरोना में मार दिया लाखों लोगों को, ताली थाली बजाया। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, पैसा हमारा। और हाँ, 25 में 60 करोड़ लोग, ये जो डॉक्टर है बहुजन समाज के, नरेंद्र यादव, ये रतन लाल जैसे, ये हरामखोर लाला का टट्टी खाने वाला, ये अपना ये राजेंद्र पाल गौतम जैसे टट्टी खाने वाले ये लोग, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉ के डिग्री लोगों, 60 करोड़ लोग वहां जा रहे। तो 84 में कितने लोग पढ़े लिखे थे? बेचारा R.K. धवन, देख लो, मजा देख लो। भिंद्रन वाले कांड किया इन लोगों ने। और ये 1-1 महीना गए ना, ये हरामखोर नरसिंह राव है पापी, इसने गेट करा करके 20-20 हजार रुपया 10,000 दिया इनको, क्योंकि इनका ही राज था। और उसकी हत्या की। बताओ, R.K. धवन 2 मारकर, क्योंकि इनको। और कौन चपड़े उसमें? हमारे सिख भाई को क्या कहते हैं? टेररिस्ट, खालिस्तानी, हाँ, हिंदू मुस्लिम करके मार दिया। कौन है भाई ये? और हमारा अरुण वैद्य साहब नागपुना के अंदर ये था, उसकी हत्या की। यानी ये अपने स्वार्थ के लिए, इनका भी आदमी है, उसकी हत्या करते हैं, कोई कीमत नहीं है। बताओ कितने क्रूर मेंटालिटी है। और सबसे क्रूर ये मुगल का और पंडित का औलाद फिरोज गांधी का। सुन ले रे, ए राहुल गांधी, तेरा बाप पापी और तू पापी। सुन ले, ये पायलट से 2 बेटे थे, संजय गांधी, देख लो इसका भी। चौकड़ी नाम सुना होगा, बंसीलाल शुक्ला। और ये सिर्फ बलात्कारी, खूनी, गुंडे, मवाली। उदाहरण के तौर पे कश्मीर से एक हीरोइन भाग के आई हुई है, उसको पकड़ने के लिए, बलात्कार करने के लिए उसने बेचारे ने बुड्ढे के साथ शादी की। और आज वो पार्लियामेंट के अंदर खासदार उन्हीं के पास है। उसको मार दिया, पूरे भारत को मालूम है कैसा उसका एक्सीडेंट हुआ। दूसरा लड़का देखो, शरीफ था, पायलट से प्राइम मिनिस्टर, कुछ मालूम नहीं। उसके हाथ से 84 में अयोध्या के अंदर में दरवाजा खोल के मूर्ति रखी पुष्प शुंग की। इस देश का दुश्मन ये इन लोगों ने बनाया। और लाखों लोगों की हिंदू मुस्लिम करके कत्ल कर दी। बताओ। और 85 में आतंकवादी देशद्रोही हिटलर से 400 डिक्टेटर, ये अटल बिहारी वाजपेयी पंडित, ये मनु सिंघवी आतंकवादी देशद्रोही आज भी जिंदा है। और प्रकाश कारात कैबिनेट का, क्या बोला मैंने? जब 73 में आंदोलन किया तो ललित नारायण मिश्रा मिनिस्टर था, ये कैबिनेट भी थे। ये एक ही है, ये आतंकवादी देशद्रोही पढ़े लिखे लोग हैं, BMS और ये कैबिनेट वाले। और EVM का प्रस्ताव पास किया है। बताओ सही है क्या गलत है? और बाद में कंप्यूटर लाया, उसका विरोध किया, अभी वो डिग्री का चल रहा है। इन्हें कितने क्रूर लोग हैं।
ये हमको कुत्ते बिल्ली से नीचे समझते हैं। क्या बोला मैंने? उसको तो भी दिमाग रहता है। कितने लोग पढ़े लिखे थे बताओ ना। और ये 89 में बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा है, 90 पैसा खाते हैं। और 84 में 14 अप्रैल को हमारे बहुजन नायक बाबा साहब के बाद में दूसरे, और ये गाली देते कांशीराम जी को। अरे कांशीराम जी ने नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4 85 भाग हमारा है। और आज अरे बेचारे ने बैंक अकाउंट नहीं किया, मरे हुए के कपड़े पहने उसी ऑफिस से निकला, वो अपने आंखों से देखा, साइकिल से चलते थे। केस जीता लेकिन गया नहीं दोबारा। और क्या बोलते, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। अरे कुछ शर्म कर दो ना रे। ये पूरी चढ़ फ्रॉड इलेक्शन लेके खत्म कर दी, और वो एक पुष्पशुंगा बैठा है, और ये दलाल भड़वे लोग लिख लिख कर पढ़ते हो। लगाओ ना नारा, हिम्मत है तो। किधर है रे ब्रह्मा, एक ही तो नारा है, निकलो मैदान में। और कांशीराम जी ने बोला था ऐसा भी समय आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और तुम नारा लग रहे हो, जिन लोगों ने हमें गुलाम किया उसकी गुलामगिरी कर रहे हो, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। पूरी चढ़वड़ खत्म कर दी। अरे अकेला निकला है, दूसरा है कांशीराम, डरता नहीं है। और 89 को विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब, इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। उसमें यही लोग थे SC ST के नॉर्थ के पूरे, और उसका सपोर्ट लिया। बाद में हो गए चंद्रशेखर। और 99 में देखो पेरियार को बदनाम करने के लिए DMK को देखो, दिमाग देखो इनका। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की, कोई मरा क्या उसके साथ? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस RSS खत्म हो गई थी। देखो अति शुद्र लोगों ने कितना दबाव था उस टाइम में, पढ़े लिखे थे, बताओ। और मंडल कमीशन की स्थापना की। और आज गांडू लोग देखो, ये दलाल भड़वे लोग देखो क्या बता रहे। एक ही लगाया, नेहरू का पुतला जला। अरे नेहरू का नहीं जला, बाबा साहब का जलाया है। गांडू, ये सबसे तो बेईमान कौम है ये। सही बात है क्या गलत बात है? और ये हरामखोर यहूदी का औलाद नरसिंह राव, इसका बहुमत नहीं था, लेकिन कौन थे ये? कौन है? अरे NDA इंडिया ला UPA के कौन है? इसने गेट करार कर पूरे भारत के जमीन बेच दी, अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन किया, गवर्नमेंट के ऑफिस, बताओ। और 92 में इसने क्रिमिनल लगाया, OBC के लोगों जगो, गरीब मराठा लोगों जगो। सही है क्या गलत है? 1% भी झूठ होगा तो। और 93 में शिबू सोरेन को जेल में डाला। और ये देख लो हिंदू मुस्लिम का कांड 92 का, बताओ कौन है ये? कौन है ये? राजीव गांधी। क्या रे गिरगिट तेरा बाप, और तू भी बदमाश मुंह से बोलता है। हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड, MP में फ्रॉड, हाँ राजस्थान में फ्रॉड। गांडू ये चूतिया बना रहे, एक दिन निकले अभी रे। अरे निकलो ना, मर्द होंगे तो। हमारे लोग मरे ना 7,22,000, अनपढ़ थे, पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम भूखे रहते थे। देख लो लिस्ट निकाल कर। अरे सबसे ज्यादा हम लोग मरे, गरीब लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के। तुम मरे हो क्या रे? क्या रे निजामी मराठा हरामखोर लोगों, इस महाराष्ट्र के दुश्मन, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हो? संभाजी ब्रिगेड, हाँ मराठा सेवा संघ, सभी टैलेंटेड लोगों, और वामन मेश्राम बेईमान तो बोलना रे। और बॉम्बे कांड, और बाद में देख लो 96 में एक मत से गिराई गवर्नमेंट। कांशीराम जी ये थे, कांशीराम जी। बाद में देवगौड़ा को सपोर्ट किया सीताराम केसरी ने, उसकी धोती छोड़ी क्योंकि OBC था ना वो। इंद्र कुमार गुजराल, और 99 से फ्रॉड। ये आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, इसने पेंशन बंद किया मिलिट्री वाले को, ब्लड देने वाले को। देखो कितने कूद हो गई है आज ये विदेशी यहूदी। और पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। मैं पहले ही बोला था, इसीलिए इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों मर कटवाड़े में मिलिट्री लगाई। और ये हिटलर की औलाद 6 के 6 पार्टियां आतंकवादी का कायदा लाकर, या आतंकवादी बलात्कारी खूनी हमारे जैसे लोगों को, हमारे जवान बेटे के साथ 3 दिन तक पुलिस में करके उनके ऊपर केस डाल रहे हो। अरे कितनी मनमानी करोगे? अरे ये भी महाराष्ट्र है, हमारा भाई बाबा साहब का खून डरने वाला नहीं, अकेला काफी है इस पूरे भारत देश के लिए। और देख लो अन्य अत्याचार, ये हिटलर का औलाद निजामी मराठा का चीफ मिनिस्टर था, ये पुलोत का। इसने 79 से लेकर 91 तक मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देकर कितने लोगों की हत्या की इसने। क्या रे भूल गए क्या रे बाबा साहब के दुश्मन संविधान के लोग? हाँ गद्दार लोग
किधर गया रे तुम्हारा पैंथर? अब पैंथर की जरूरत है ना, निकलो ना रे अभी गाली देने में। क्या रे वामन मेश्राम गांडू, भाग रहा इधर उधर? हाँ, अरे कल वीडियो डाला ना मैंने, 1.5 मिनट लगता है एक वोटिंग करने के बाद में, और इसलिए मरकट वाले ये लाई, और इनको मालूम है हराम खोरों को ईवीएम है, और 1 महीने के अंदर ये करोगे। अरे ईडी सीबीआई सब कुछ है। मेरे देश के लोगों बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। अभी हमारा भाई बलिदान के लिए तैयार हुआ है, बाबा साहब का दूसरा खून। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने बोल दिया बलिदान की भी तैयार। देखते कितने गोली मारते। तो हिंदू मुस्लिम कांड 114 गोंडगोवारी को मारा नवंबर 94 में आदिवासी के। बताओ, ये हरामखोर आतंकवादी संगठन के ये लोगों ने उनको ये करके मारा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट लाना था। गांडू लोगों को, मर्द साले सुअर से भी कुत्ते लोग कह रहा हूं, आज तक वो बेचारे को अधिकार नहीं दिया। झूठे आदिवासी कहते हो, और ये हरामखोर निजामी मराठा का सुअर का गू खाने वाला ये बैठा है, मरतानी साला ये हरामखोर। कई लाखों करोड़ों आदिवासी की इस महाराष्ट्र के अंदर लाइफ बर्बाद कर दिया। ये दूसरा ज्योतिराव फुले का औलाद मैकेनिकल इंजीनियर हरामखोर। दिसंबर 24 को एक मराठवाड़ा के इंजीनियर और डॉक्टर इंजीनियर 2 बेटे को मार दिया। ये 3 टप्पर वाला बनिया के औलाद 800 करोड़ का विमान नगर में 1-1.5 करोड़ के दारू पी गए, उसका मां का खून जाता। अरे कितने आतंकवादी देशद्रोही, कितना अन्याय अत्याचार करोगे इस महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज्यादा। अरे निकलो गांडू लोगों, मराठा तुम गांडू हो। ओबीसी क्या रे? अमोल कोल्हे गांडू आना, वागोन में रहता हूं ना। और क्या रे डवे, है क्या हिम्मत? चल बुला, तेरे शनिवार पेट में आता हूं गांडू। शर्म नहीं आती? इंसान नहीं कह रहे हम लोग? अरे मैं करके देता महाराष्ट्र को एज इट इज। आ जाओ एडवोकेट, सबको फ्री एजुकेशन, 1-1 लाख रुपए खेती वाले को। 9 खेती वाले मर रहे, शिक्षण खत्म, सब खत्म। आत्मनिर्भर गांडू तुम्हारा देश है क्या रे? 90% लोगों अगले जनरेशन के लिए इतनी नौबत आई इन लोगों की। उसके बाद में 97 जुलाई में 11 लोगों को मारा है बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट। क्या रे ठाकरे गद्दार, केशवराव ठाकरे का औलाद। और बाळासाहेब ठाकरे ने 70 में बोला था, कारे बामना कुठून पैदा झालास, कारे मराठा कुठून पैदा झालास, हा कारे ओबीसी कुठून झालास, कारे मुसलमान। और तुम गद्दार, 26 लोगों के मौत के सौदागर, हरामखोर लोगों। और वर्ल्ड को बताने के लिए चल रहे, करो ना अरेस्ट उसको, और झूठ होगा तो करो निरंजन टकले को। हमारा भाई पहलगाम वाला मर गया बेचारा, और तुम लोग देखो पैसा, गुंडे मवाली नॉर्थ के जो लोग बेचारे गटर साफ करने वो दिखता है तुमको। और ये गुंडे मवाली कौन बैठे रही है पूरे के पूरे बॉम्बे के अंदर? गद्दार, मौत के सौदागर है सभी 6 के 6 पार्टियां इस, वो तो है ही निजामी मराठा, और खुद को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार। क्या रे अमोल कोल्हे गांडू, सुअर का गू खाने वाला बोलता हो तेरे को। तेरे में हिम्मत होगी ना, बुला मेरे को। हमारी औरतें भी बेईमान निकली, 3 साल की बेटी के साथ काटते तो कभी पार्लियामेंट में आवाज नहीं निकाला क्या रे? हाँ, ये भीड़ में परभनी में कि ये पॉइंट नहीं है। उसके बाद में देख लो 11 लोगों को मारा जुलाई 97 में घाटकोपर में, 10 लोगों को मनोहर कदम को छोड़ दिया। खैल राज्य कांड, ये नाना पटोले पहले बीजेपी का खासदार, हाँ बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष। देखो ना ये कैसे कुत्ते बिल्ली है साले, हरामखोर गुंडे मवाली बलात्कारी। मेरे गरीब लोगों, तेली कुंभी महाराष्ट्र विदर्भ के, मैं भी हूं विदर्भ का। और कलार लोग निकलो, सालों को जूते, इनको बॉयकॉट करो। इनका सोल्यूशन है मेरे पास, कुछ नहीं करना है। और जन आंदोलन करो अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। आदर्श गांव का किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी। कौन है ये? अरे कौन है ये? जनसंघ आरएसएस कौन बना ये पुलत? 2 बार क्रांति की है और तीसरी क्रांति अभी करना है। और उसके बाद में हिंदू मुस्लिम कांड, हेमंत करकर को मार दिया। देख लो, जैसे मारा ना ज्ञानेश्वर महाराज को, कोई भी रहे इसको मार दे, करो अरेस्ट। मुशर्रफ साहब को हु किल हेमंत करकर। और ये हराम खोर है उज्जवल निकम खासदार बनाए गांडू दुश्मन। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाहू आंबेडकर, संविधान का देशद्रोही, झूठ मक्कर। तो खासदार हुआ तो कौन हुआ रे? आना रे, इसी पुणे के अंदर हो। और वहां पे किसको गोली लगी है? किसकी गोली लगी है? वो
पकड़ो ना मुर्शिद साहब को वकील हेमंत कर करे, पूरा कांड वो पकड़ा था हेमंत कर, उसको मार दिया, किसकी गोली लगी अरे। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। 9/4 में जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी, ये है हिटलर का औलाद शरद पवार बोलने वाला, ये विदेशी है करके, वो मर गया हमारा संगमा हरामखोर। 4 में 9 में ये, और 13 में केस डाला था, इट इज नॉट फेयर फिर वोटिंग मशीन। और अभी क्या बोलते, वीवीपैट नहीं लगाएंगे। अरे ये ऐसे मरने वाले, ऐसे मरने वाले हम लोग, निकलो सालों को काटो, बहुत हो गया इनका नौटंकी। वर्ड अपने साथ है। एप्पल वाले तो एक्शन लेना शुरू किया, डरना नहीं है, देखता हूं मैं भी इनको कितने को मारते थे वो। ये गद्दार है, ये महाराष्ट्र के मराठा है, सबसे गद्दार ये शरद पवार है, हरामखोर। आदिवासी के साथ 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहा है। जरांगे पाटिल डरना नहीं है, अपना भाई अकेला काफी है। बाबा साहब आंबेडकर जन आंदोलन करेंगे, देखता हूं मैं भी किसको गोली चलाते थे। उसके बाद में कौन आया 14 में? सुप्रीम कोर्ट बोला था ना इट इज नॉट, अरे पूरा फ्रॉड हो रहा है। वो उसमें उसके इसमें लिखा है वाउचर में, 4 डायरेक्टर इनके और ब्लैक लिस्टेड है कंपनी, इसलिए मरकटवाड़े में मिलिट्री लगा, पूरा फ्रॉड। इसलिए इनको घमंड है, कोई नहीं, वही चुन के आने वाले। निकलो पूरे भारत देश से जन आंदोलन करो। अभी हमारा अकेला भाई ने तो बोल दिया है। उसके बाद में क्रूरता देखो इनकी। 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोला था काउंटिंग करना है, किया पूरे भारत के। देखो पुलिस कमिश्नर और ये कितने गद्दार है, जिस माँ के पेट से पैदा हुए ना अपने लड़कियों को ये भोग कर निकले, क्योंकि ये सब ना ये आर्य हिटलर के औलाद बैठे हुए मनु के लोग, हराम खोर लोग, बेईमान। 20 में 19 लाख मशीन गायब है। और उसके बाद में देख लो दिसंबर 23 को 2 भेजा वो आतंकवादी देशद्रोही एनडीए अलायंस के, और कानून बनाया, फाइनेंशियली बोलेगा उसको 9 महीने की जेल। हाँ, और उसके बाद में पुलिस वाले को पावर दिया, जुलाई 24 से मारो करो। और इस महाराष्ट्र में कुर्ता देखो मेरे देश के लोगों, सब प्राइवेट वाले को पुलिस का ड्रेस दिया है, जो सफाई कामदार है ना उसको भी पुलिस का ड्रेस। इन्हें पहचान में आना नहीं चाहिए, और इन्होंने प्रैक्टिकल किया। और 24 में 538 जगह पे फ्रॉड, पूरा फ्रॉड ही फ्रॉड। इनको घमंड है। अभी देख लो क्या हंगामा मच रहा है, मारो ना रे, कितने को मारते तो देखते हैं ना। और इनके कोता देखो, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी आरएसएस, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी एमपी एमएल लोगों की कोता देखो। अभी ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे हिटलर से 400 टाइम वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोगों ने द्विपक्षीय प्रणाली देख लो भाई साहब, सब प्रादेशिक पक्षों को खत्म किया। सही है क्या गलत है? एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए अलायंस, बराबर है। दूसरी कुर्ता कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ, हो गया। तीसरी सबसे कुर्ता सीसीएनपीआर, कॉमन सिविल रूल, हो गया। एनपीआर करेंगे, क्या बोलते हैं 87 का लाओ। अरे गांडू लोगों, तुम पहले प्रूव करो तुम इस देश के हो, और तुम लाओ सर्टिफिकेट और इलेक्शन लो। दे 90% का देश। चलो मेरे देश के लोगों, 7,22,000 मरे ना, अभी इनको ठीक करना है, अभी ठीक करना है। और सबसे बचकर रहना है आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस, सबसे बेईमान है, सबसे बेईमान है। ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। बताओ कौन है, बताओ कितना नौटंकी कर रहे हैं लोग, कौन लोग बैठे हुए हैं? पूरे के पूरे उच्च वर्णीय लोग। और किस तरह से कांशीराम की खत्म कर दी, देखो दिमाग देखो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेकर। और उनको बोलते नारा क्या चलेगा, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अरे वो क्या है, हाथी चलेगा, हाँ पुंगी बजाएगा, अरे क्या रे गुलाम, ये ऐसे निकले सब डॉक्टर हिस्ट्री के तो दलाल भड़वे लोग। और बाद में खेती वाला देशद्रोही, एजुकेशन खत्म, आत्मनिर्भर, ये बैंक के बैंक लूट के चले गए, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन 3 दिन में, ये गरीब लोग है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा और ये वैश्य गरीब लोग है, पूरे बैठ गए, 110 लोग चला रहे। और क्या रे 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था,
ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा हो, कब तुम्हारी अक्कल आएंगी? जरांगे पाटिल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हाय हम आपके साथ। ये भी मौर्यवंशी नागवंशी अभी छोड़ना नहीं है सालों को। मैं देता हूँ सबको एजुकेशन फ्री में, सबका कर्जा माफ, 1-1 लाख रुपया सबको, है उतना पढ़ाई मेरा। आ जाओ मेरे भाई बाड़ा साहब आम्बेडकर, जन आंदोलन करेंगे, अभी मरेंगे साले को देखा जाएगा, बलिदान देंगे। लगाओ कितने पुलिस के ड्रेस लगा देते हो। और मेरे बच्चे लोगों बैकवर्ड क्लास के, SC ST OBC माइनॉरिटी मराठा के, होशियार हो जाओ, बिल्कुल नहीं सुनने का बात सालों की। इनको मारो सालों को, ये यहूदी के औलादों को पहले इनके घर में घुस घुस के मारो। 200-400 लोगों को मारेंगे ना इस पुणे के अंदर में, अरे सब ठीक हो जाएगा अपने आप। इनकी जड़ ना इसी महाराष्ट्र में, ये पुणे में है। हरामखोर लोगों की बेईमान, सब प्रेस मीडिया से लेकर सब बेईमान निकली हुई है। लोकमत, हरामखोर, काला सोना, बेईमान, TV9, ABP न्यूज, मट्टा, ABP न्यूज, हाँ सब। और उसको 1 लाख रुपए दे सोशल मीडिया, गांडू लोगों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पैसा लेके जाने वाले। और ये सबसे ये मराठा के टैलेंटेड लोग, ये कोकाटे से लेकर बनबरे तक, ये अपना खेड़ेकर, वो बेचारा नामदेवराव जाधव, अभी उसको अक्ल आई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये बैठे हुए, अरे बोलो ना, जनता तुमको मारेंगी। जरांगे पाटिल इनको सबक ठिकाओ। अभी ये 200 फैमिली बैठे, देख लो, 52 से इनको मेजॉरिटी है। आज देखो 31 खासदार आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी कांग्रेस अलायंस के, RSS के अलायंस के। 4 ये हमारे जिनके मुंह से निकला था ये वामन मेश्राम का ये आतंकवादी संगठन अखिल भारतीय, मुंह से आवाज नहीं। 6 बाबा साहब के देशद्रोही संविधान ये बेचने वाले, और 7 शंकरराव चौहान, तेली कुंभी, कलाराव सोनार। देख लो 5-5 बार के खासदार। और क्या है? शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ। उसके बाद में कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। और ये घर में अगर बाप पहले रहा तो 6 पार्टियां। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है वो है मुतु क्या गुंडा मवाली बलात्कारी? हाँ, कौन है वो पिक्कड़ 1500 का? हाँ, क्या झाड़ी, क्या जी? कौन है ये केशवराव ठाकरे का औलाद, 26 मौत के सौदागर? और ये आर्य क्या हमारे देश के क्या 3%? किधर है रे ब्रह्मा? हो गया, और क्या चाहिए? उसके बाद में देख लो, इंसान, बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग सब, गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो। मैं काम कर रहा हूँ मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, स्वातंत्र, समता, बंधु जगाने का काम करूँगा। कांशीराम जी ने बोला था ऐसा भी वक्त आ आपको लाठी गुल, नहीं रे बाबा, नहीं जाना है रास्ते पे, हाँ हाथी चलेगा और ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, ये लिख लिख कर। अरे ये की तो क्वेश्चन है, पूछो ना किधर ब्रह्मा है। तो बाबा साहब ने बोला है 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिनसे एक दिन शेर के समान जियो। अगले जनरेशन के लिए आहुति देना। बताओ, करो चैलेंज, मुझे झूठ होगा तो इसमें 1% भी झूठ होगा तो। उसके बाद में गुलामों को गुलामी की जानकारी करने का काम कर रहा हूं मैं, हाँ। और कांशीराम जी ने बोला चमचा युग, और बाबा साहब ने क्या बोला? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने तो उसकी अमल बजावनी करने वाले लोग अगर चले जाएंगे तो सभी लोगों को न्याय मिलेगा। मैं करके देता हूं 10 साल में, बराबर है। उसके बाद में देख लो, अभी जो कायदा लाया कल इन्हें अभी ये बैठ गए, इनका बाप का देश है 3% का, और ये इनकी माँ है इधर, माँ बाप, कोई आवाज नहीं निकल रहा है। 26 लोगों को मारा महाराष्ट्र के पहलगाम में, हाँ, और उधर मारा था 40 लोगों को। नाम है ललित प्रभात। 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में। ये हमारा निरंजन टकले भाई, जज लोया को मारा, सब रिकॉर्ड है, कोई इंक्वायरी नहीं, नखुन से लेकर इस तक। बताओ क्या बचा है आपका? कितना अत्याचार। और ये कानून लाके कोई भी तुमको 1 महीना डालेगा तुमने रिजाइन करना है, तो कब इनकी आंखें खुलेंगी? क्या रे, जितने भी है तेली कुंभी कलार, और मैं मराठा के लोगों को बोलता हूँ, ये जो है टैलेंटेड लोग, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और ये वामन मेश्राम को, आपको क्या मतलब ही खून के अंदर है क्या आपका? यानी आप भी हो गए क्या मनु के औलादे? हाँ, तो क्या पैसा बांध के लेके जाने वाले हैं क्या? मैं बोलता हूँ शरद पवार को,
हाँ झूठ आहे क्या? बोला ना, मैं भी पुन्हा के अंदर हूं ना. काय ताई सुप्रियाताई सुळे तुम्ही माझ्या फेसबुकवर आहे. हां कोण आहे? म्हणजे तुम्ही एवढे याच्यात या विचाराला आले, तुम्हाला पोरं बाळा वगैरे नाही आहेत का? हां अरे काय पोरं बाळाचं भविष्याचा विचार घेईन? हे कोण लोक आहेत? कारण हे जे यांचं रक्ताचं मिश्रण झालेलं आहे, तुमची पण मेंटॅलिटीच आहे, दयामाया काही नाही का? तो जरांगे पाटील गरीब मराठा साथी, अरे कमीत कमी त्यांच्यासाठी तर काय बांधून घेऊन जाणार आहे का पैसा? आणि सगळे दलाल भडवे लोग, किती पैसा या महाराष्ट्रामध्ये? 14 स्टेट को पाल सकता है मेरे देश के लोगों. और देख लो, उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों को. इस पृथ्वी के ऊपर मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, बराबर है. हाँ वो बेचारी 9.5 महीना पेट में रखती, और वो उसके बाद में देख लो आप, इस महाराष्ट्र के पुणे के अंदर लता मंगेशकर ऑफिस में तुपे साहब जो हड़पसर में फ्री की जगह दिया, उससे पैसा लेते वो. और एक औरत, इसी साल की बात है, 2 बच्चे देके मर गए बेचारी पैसे के लिए. और ये लता मंगेशकर कितने क्रूर लोग हैं, भारत रत्न दिया, संविधान से मिला ना, ये मानते नहीं संविधान को, इनको मनुस्मृति चाहिए. क्योंकि बाबा साहब ने जब बोला था 26 नवंबर 1949 को, हम बोले मनुस्मृति को मानेंगे. कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, क्या रे रतनलाल? हाँ बहुत पात के बात करता है जोर में. बुला ना मेरे को, 1 लाख रुपए फी है ना, चल आता हूँ. अरे 24 अकबर रात में रमेश जयराम और वेणु उपकाल को सुअर का गु राक्षस बोलने वाला तुम्हारे इसमें पूछ ले, कर्नल चौधरी को, और वो परिमंडल वाला बेईमान. मैं बोला ईवीएम से फ्रॉड होता है, तो अरे जाने देना, बीजेपी का खासदार अभी टट्टी खाना अभी. और देख लो उसके बाद वो माँ बाप भूखे रहते, कितने तो भी बूंद से खून से दूध बनता है. और क्या बोलते हो? मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए, मेरा बेटा धर्म का गुलाम, गू का पानी पीने वाला कुत्ता भी. इनके कुत्ते बिल्ली पीते क्या रे? अरे ये जो है मराठा, ये इसके बैठे हुए आमदार खासदार, ये निजामी मराठा के औलाद हो, तुम्हारे घर में जो है बड़े बड़े कुत्ते पालते, तुम्हारी बीवी सोती है, तुम सोते हो, तुम्हारी बहना सोती है, तुम्हारी औरतें सोती है, तुम्हारे बच्चे लोग सोते हैं, वो तो भी पीता है क्या रे? और ये हमारे बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट 60 लाख लोग तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है. हाँ धर्म के नाम पे गुलाम, कावड़ यात्रा के नाम पे गुलाम, हाँ ड्रग्स के नाम पे गुलाम, दारू के नाम पे गुलाम, पॉलिटिक्स ने बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचार के नाम पे गुलाम. अरे वो कहती है स्वाभिमान से जीऊंगा. इसके लिए 3 क्रांति हुई है इसी महाराष्ट्र में, 2 स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, और 50 से हम लोग आज 75 साल से टैक्स भर रहे, उसके लिए दिया था. उसके बाद में देख लो महाभारत रामायण काल्पनिक, वो लाता है पंचांग, 90% राक्षस ज्ञान, लड़का हुआ ये रखो. उसके बाद में आज का दिन गुड़ी पाड़वा, मारो ना घुसना हेगड़ेवार के घर में, क्या शाहू महाराज कोल्हापुर वाले और सातारा वाले, हाँ लटकाओ गुड़ी. हाँ और उसने छावा चित्रपट निकाल के दंगा करने के लिए देखते हो. और वो हिटलर का औलाद कहता है हमारे भाई को, हाँ उसका नाम बदनाम, घपला किया, ये किया वो किया, और गद्दार 7 सीट के लिए ये किया, और वो पाटिल ने रिजाइन कर दिया. अभी इतने गद्दार. अरे एक आदमी को डरते हो, ये दूसरा भाई तैयार हो गया उसके साथ, मरूंगा. हाँ उसके बाद में सिलेबस, संभाजी महाराज बेबिचारी, दारूड्या, घुसोना, दम नहीं क्या रे? संभाजी महाराज का औलाद हो क्या रे? गायकवाड़, प्रवीण. उसके बाद में वो सिलेबस, ये अपना नमोद्रिपाद, राधा कृष्ण, वो है शिक्षक. सावित्रीबाई का नाम नहीं मालूम. हाँ और तुकाराम महाराज, ये सिलेबस. और कौन बैठे रे? अरे 5000 साल से कौन बैठे हुए? तुम्हारा ये करने वाला किधर है रे? ब्रह्मा. हाँ और उसके बाद में कौन करता है पर्सनल इंटरव्यू? और मरने के बाद में माल. देखो ना वो वेश्या व्यवसाय का धंधा. और महाराज लोग देखो कैसे कैसे बैठे पहरेदारी के लिए. उनको भी चाहिए ना, शाम हो गई तो वो पुंगे बजा के और कान में बताते गरीबों को भात चावल और दूसरे को चिकन मटन, और खून में तुझी सोय के लिए आहे बरं का खंडाळ्याला चांगली वाली मस्त पे. हाँ और ये हरामखोर हमारे पुलिस कमिश्नर एसडीओ, किसका पैसा है रे?
गांडू लोगों, शर्म नहीं आती तुमको? माँ बहन नहीं कह रहे? उसके बाद में हाँ, मर गया तो उसका ही पैसा जाए। तो वर्ल्ड के अंदर में कुत्ते बिल्ली के जात होती है, इंसान की जात है क्या? नेल्सन मंडेला 50 साल रहा हाँ संविधान से, और अमेरिका में 1666 के दरम्यान लाया ये निग्रो लोगों को। 1863 में उनको सिटीजनशिप दिया, ओबामा साहब को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। इतना पैसा निकाला स्वीट बैंक से, और देख लो लेक्चर देता है। औरत नौकरी करते, बेटी कैशियर है, और ये ऋषि सुने गिरने के बाद में कितना पैसा है रे? अरे एक का निकालो 5 लाख 1000 करोड़। और ये देखो समृद्धि में राधेश्याम मापलवार, ये हरामखोर जात के नाम पे लात मारने वाला का एक आदमी राधेश्याम मापलवार, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। क्यों? क्या रे, ये नहीं दिखता क्या रे? पुलिस कमिश्नर IAS ऑफिसर तुमको हाँ गोर गरीब में मार रहे हो। आज कितना महीना हो गया रे? वो काटा तो उसमें परभनी और भीड़ में, और ये बीच में बदलापुर में। आपको माँ बहन नहीं क्या रे? तुम भी ऊपर से पैदा हुए कि ये हुए? तो किधर है रे? लाओ ना रे। और जीने के लिए 3 चीज के, अन्न वस्त्र निवारा। देख लो हाँ, पंजाब राजस्थान गेहूं जिसमें डालते समंदर में, हैदराबाद और ये दिल्ली चावल, तेल महाराष्ट्र, ग्राउंड नट उधर, सोयाबीन और ये, और कपड़े कहाँ के पहनते? और खेती वाला देशद्रोही क्या रे? गिरगिट हरामखोर, इस देश के दुश्मन। क्या सोनिया किधर है? ऐसा क्या मेरी बहन प्रियंका सही बात है क्या गलत बात है? निकल मैदान में, जाने दे राजकारण। अगर सही तू इस भारत देश की बेटी है तो हम बना दे तेरे को दूसरी इंदिरा। है क्या हिम्मत? निकल, हम है तेरे साथ संविधान के लिए। ये सब मवाली कुत्ते बिलारी बलात्कारी खूनी बैठे हुए सब। ये कांग्रेस के अंदर ये कौन है? ये आतंकवादी देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के RSS के कौन है? ये आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी सब बैठे हुए हैं। दिखता नहीं क्या? चल निकल, हम है तेरे साथ। देखते हैं कौन हाथ लगा। जिस दिन हाथ लगाएगा ना प्रियंका को, हमारी बहन को, काट डालेंगे, साले को निशाना खत्म कर देंगे इनको। निकल, तेरे में हिम्मत होगी तो आजा, आजा समाज पार्टी के साथ। अरे कुछ लिमिट है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? अन्याय अत्याचार है क्या रे? क्या रे बताओ रे, मेरे देश के लोगों टैलेंटेड कितने हैं? तो उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, भागीदारी मोर्चा, मेरे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब, डॉक्टर मंडल, बहुजन प्रगम RS गौतम, मेरे बड़े भाई विजय कौशल साहब 84 ईयर्स के हैं, उस जमाने के PB सावंत साहब के। अरे उन्होंने देखा है कर्मवीर भावराव पाटिल को, जब उन्होंने ये किया, बोले लड़की को नहीं दिया, दान कर दिया। और ये देखो उसी की चलाने वाली ये निजामी मराठा का, हिटलर का औलाद है शरद पवार, हरामखोर। इस गरीब लोगों के ऊपर करोड़ लोगों का लाइफ बर्बाद किया। 50 का पहले प्रूव ला लो। और EWS कहाँ से आया रे? क्या रे OBC के लोगों क्रिमिनल लगाया। मरने के बाद में ऐसे मरने वाले हो तुम लोग, ऐसे निकलो, आ जाओ बाला साहब के साथ, हम मरने के लिए तैयार है। करो ना क्रांति। किसने की क्रांति? गांधी जी के कहने पर। गोर गरीब लोग देखो ना कौन है, तो वो भूखे थे भूखे। ये मरे क्या कभी? ये निजामी मराठा मरे कि ये मरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कभी? और मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को करना है कंप्लेंट। हमको खरबों रुपया दिया था, ये NGO करके इन्होंने झूठा रिपोर्ट भेजा 90 में, साक्षरता अभियान। और उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोर्ट में केस डालना है, सभी देना है। ये बदलापुर से लेकर परभनी, भीड़, ये कोथरूड का और ये खामगांव का, और जितने भी, और EVF के विरोध में ट्रम्प ने तो बोल दिया है अभी, और एक्शन लेना शुरू किया है एप्पल ने। 1 महीने के बाद में, अरे तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। तुम पहले CCNPR करो, तुम बताओ तुम्हारा सर्टिफिकेट किधर है? सर्टिफिकेट बताओ। मेरे देश के लोगों बलिदान के लिए तैयार होगा, अभी डरना नहीं है। यह आजादी की तीसरी लड़ाई, ये इंसान करके दे सर। 10 साल में तुमको सोने की चिड़िया एज इट इज। बहुत पैसा है इस देश में। अरे 24 लोगों के बाद एक आदमी का पैसा निकालो मेरे देश के लोगों, 5 लाख 1000 करोड़, और दे दो सालों को सबका पैसा। समंदर में फेंकते हैं, समंदर में। इस महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है मेरे महाराष्ट्र के लोगों। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड महाराष्ट्र है। चलो भाई साहब, मैं नारा लगा देता अभी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में EVM से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM
और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए, हमारी बेटियां काफी है, अति शूद्र की देखा, नागपुर के दीक्षा भूमि की बचाया। अगर समय आया, हम बुद्ध को और संविधान को मानने वाले लोग हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ, मेरी बहन मुर्मू जी और ये पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के एसडीओ को बोलता हूँ, अगर समय आ गया ना तो भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे हम लोग, और देखते कितने गोले आए। तो आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। चलो मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है, जन आंदोलन करो, देखते कितना गोली है। तो आज़ादी की तीसरी लड़ाई, चलो भाई साहब।